इट्स म्यूट। म्यूट में है। इसके लिए पूरा ही म्यूट था? यस, हाँ, फुल। यस, ओके, I'll do that again. हम लोगों ने अभी तक अभ्यंतर तक पहुंच चुके थे निर्जरा टॉपिक के अंदर। अभ्यंतर तप में हम लोग प्रायश्चित नाम का फर्स्ट जो अभ्यंतर तप है हम वो कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने उवाई सूत्र में से 10 तरह के जो प्रायश्चित महावीर स्वामी भगवान ने बताए हैं अलग अलग सिचुएशन में, वो हम लोगों ने देखे थे इन डिटेल। थियरी हम खत्म कर चुके हैं, आज से हम उनका एप्लीकेशन चालू कर रहे हैं। एप्लीकेशन में हमने देखा कि प्रायश्चित नाम का जो तप है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। सारे अभ्यंतर तप सुपर डिफिकल्ट है, बट इतनी ज्यादा निर्जरा कराते हैं कि इससे केवल ज्ञान तक उत्पन्न हो जाता है। इसकी स्पीड ऑफ निर्जरा इज टू ट्रेमेंडस। तो ऐसा क्यों है कि हम जैसे लोग आचार्य भगवंत के पास जाके जब हम लोग लिस्ट देते हैं कि हम लोगों ने ये गलती की है, हम लोग का वो लेवल ऑफ निर्जरा नहीं होती कि हमको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा। क्यों? ऐसी कई चीजें हम जानेंगे कि ये तप करने के लिए हमको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट की पहले जरूरत है, तब जाके हम सही तरीके से प्रायश्चित करें। इसको समझने के लिए हमने ना एक टॉपिक देखा था। एक मिनट, हमने एक टॉपिक देखा था जिसका था कि द स्टेप्स नेसेसरी फॉर बिफोर प्रायश्चित। ओके, तो पहला था द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू आइडेंटिफाइंग माय मिस्टेक्स। यदि मुझे अपनी गलती ही नहीं पता होगी तो मैं कैसे गुरु के पास जाके बोलूंगी सॉरी मैं प्रायश्चित लेना चाहती हूँ। फर्स्ट, वी डोंट इवन नो आवर मिस्टेक्स। आज की पूरी क्लास इज जस्ट टू आइडेंटिफाइंग आवर मिस्टेक्स। ओके, आपको ये बता दूं कि क्यों है प्रायश्चित, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ। तो इसके सोल्यूशन देखिए, ये सोल्यूशंस मैंने सोल्यूशंस के हेडिंग में क्या लिखा है। फॉर दैट, आपको आगम को पढ़े बगैर आप किसी भी तरह से जान नहीं पाओगे कि आप गलती कर रहे हैं। कई गलतियां हमको पता भी नहीं होती है कि हम गलतियां कर रहे हैं। तो आपको आगम का ज्ञान होना बहुत, यू हैव टू लर्न टू रीड आगम। और आज की क्लास में मैं आपको आगम्स में से बताऊंगी हाउ टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम्स। दूसरा है पुट योरसेल्फ इन ईच स्टोरी। ये मैं अभी नहीं हैंडल कर रही हूँ, बट आप देखोगे कई स्टोरीज में मैं जो आदमी सही कर रहा है या गलत कर रहा होता है ना, उस स्टोरी में अपने आप को रखती हूँ और सोचती हूँ एम आई डूइंग दिस, क्या मैं भी ये गलत काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आई टीच दैट ऑन माई वे। पर आज मैं आगम के एंगल से बता रही हूँ कि कैसे पता लगता है कि मैं मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना कैसे। दिस इज द फर्स्ट जॉब, क्योंकि जब मैं आइडेंटिफाई करती हूँ उसके बाद में इतने सारे स्टेप्स मुझे लेने पड़ते हैं प्रायश्चित के लिए, ठीक तरीके से प्रायश्चित लेने के लिए। तो पहला जॉब हम कर रहे हैं आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। ओके, तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर एक पीडीएफ भेजे थे। पीडीएफ मैंने दशाश्रुत ग्रंथ से भेजा था। उसी जो थोकड़ा था वो भी उसी का थोकड़ा था। थोकड़ा क्या होता है, आगम से वाणी लेके उसको एक कंसाइज छोटे से तरीके से भेज देते हैं। जैसे ये जो मैंने बनाया है चार्ट, राइट, ये मैंने अपने तरीके से उसको पूरे बड़े से टॉपिक को एक छोटे सी पेज में कंसाइज किया है। वैसे ही थोकड़ा भी क्या होता है, पूरा जो आगम में से ज्ञान 32 आगमों में बिखरा भी हो सकता है। ऐसा होता है कि 2 टॉपिक मैंने यहाँ से इस आगम से लिए, 2 टॉपिक मैंने उस आगम से लेके सारे 32 आगम में से मैं एक छोटा सा ऐसा टॉपिक क्रिएट करती हूँ कि उस टॉपिक में सारी चीजें उस टॉपिक के रिलेटेड आ जाती है। उसको बोलते हैं थोकड़ा। तो ये जो मैंने दोनों पीडीएफ देखे ना, एक ही टॉपिक थे, एक आगम रूप था और वो उसी का थोकड़ा रूप था। यू वुड सी दैट बोथ आर टॉकिंग द सेम थिंग। आप में से किसी ने वो पढ़ा और क्या ये सोचा कि यार ये गलती मैंने की थी 10 साल पहले या 20 साल पहले, और यार ये मैं अभी भी करती हूँ, बट आई डिडंट नो दैट दिस वाज अ मिस्टेक। ऐसा कोई एक दो भी एग्जांपल है किसी के पास? नहीं है तो मैं आपको खुद एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश करूंगी। एनीबॉडी डू पीपल हैव इट? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? यस शोभा जी,
या शोभा जी? आई डिडंट नो कि सेवा, किसी की बीमार की सेवा नहीं करने से भी पाप, मतलब इट इज कर्म बंद होते हैं। फिर से बोलना। बीमारी एक उस ठोकरे में था ना, बीमार की सेवा। नहीं, कौन सा बीमार? गुरु यदि बीमार हो तो, गुरु बीमार हो तो, हाँ, यदि नॉर्मल बीमार हो तो वो अलग है। ऐसे तो आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बीमार है, गुरु बीमार है तो शिष्य सोचता है कि यार ये गुरु तो वैसे ही बहुत बुरा हो गया, अब मेरा क्या हेल्प करेगा मुझे, तो अब मैं क्यों इसकी सेवा करूं, ये सोच के तब वो महामोहनीय कर्म का बंध है। वो मुझे याद है आप जो बोल रहे हो, वो गुरु की सेवा है। सो मे बी इट डज नॉट अप्लाई टू यू मच, बट नहीं, बट आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा, मतलब इफ आई थिंक रॉन्ग अबाउट कोई सेवा कर रहा है और उसकी अंतराय या रॉन्ग कुछ सोचो तो दैट वाज, आई थिंक आई हैव डन दैट लिटिल बिट। नहीं, यदि वो श्रावक है ना तो नहीं, रिलेटेड श्रावक नहीं है, गुरु है, लेकिन like if my husband wanted to do some seva and if I said no, we can't do it, is very difficult in the house, Bombay city hai, so then that becomes अंतराय कर्म ना। Yeah, that is definitely अंतराय कर्म। आपने अंतराय दी है, वो भी किसी को धर्म करने में अंतराय दी है ना, तो आपका ये कभी ना कभी आपका कर्मबंध हो गया है। आपने देख लिया ना कि मैंने कर्मबंध कर लिया है, तो आपकी निषेक रचना बन गई है, which has ब्लैक पूरा अंतराय कर्म के साथ साथ सातों कर्मों का है। ओके, once you've identified it, this is the procedure you go about. Okay, so this is like one type of thing which is, देखिए ये आपने जो एडमिट किया एंड आइडेंटिफाई किया ना, इससे भी बहुत चीजें हो रही है आपकी आत्मा के ऊपर, रसघात स्थितिघात हो रहा है। क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग से कर रहे हो, अपना ज्ञान यूज नहीं कर रहे हो। ये इंटेलिजेंट आदमी कॉमन सेंस से नहीं कर रहे हो, किससे कर रहे हो? भगवान के ज्ञान से। और जहां महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ऑपरेट होना चालू हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली धर्म ध्यान बनना चालू कर देता है। और धर्म ध्यान से क्या होता है? 7-8 कर्म, मतलब सारे के सारे कर्मों की निर्जरा होने, रसघात स्थितिघात होती है कि नहीं होती है? इज इट क्लियर शोभा जी? सो यू हैव स्टार्टेड द, यू आर ऑलरेडी इनसाइड प्रायश्चित का तरीका। सो वेरी गुड, वन केस स्टडी इज गुड। नेक्स्ट शशि जी आप बताइए, कोई आपके पास भी कोई था केस स्टडी? जैसे कहते हैं ना, तेंद्र जीव या चौरिंद्र जीव जैसे निकलते हैं बहुत बार, अपने हीरा सुधार रहे हैं या कुछ भी, मतलब जैसे ये सब्जियां सुधारते हैं, तो उनको मतलब सीधा ऊपर से, मैं तो बहुत बार ऐसा होता था जस्ट विंडो से नीचे गिरा दिया कि हाँ ठीक है, अपने आप कहीं भी चला जाएगा। लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है दैट इज ऑल्सो, मतलब वो इतना ऊपर से नीचे नहीं गिराना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो आपने ये सोच लिया है ना, तो अगली बार आप सुधर जाओगे। अगली बार आपको कोई कीड़ा मिलेगा ना, आप जाके धीरे से उसको डस्टबिन में भी सबसे नीचे जाके, मतलब जितना हाथ डस्टबिन के अंदर जाता है ना, उसको गिराओगे, पत्थर फिर भी फेंक दोगे। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं चाय बनाती हूँ ना, तो गरम गरम चाय की वो जो चाय का रेसिड्यूज होता है ना, जो छाननी के अंदर, मैं उसी वक्त डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो जब ठंडा हो जाता है ना तब डालती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो चाय, जो गरम गरम चाय पत्ती, मान लो डस्टबिन के अंदर कोई जीव हुआ, जैसे मैंने बेर खाया, बेर का जीव हुआ, मैंगो खाया, मैंगो की गुठली, ये सब सचित है। ओके, जब जीव तत्व करेंगे तब हम सीखेंगे ये कि कौन कौन सचित है। सचित मतलब अलाइव है। आपने उसको क्या किया, उसके ऊपर उठा के गरम गरम चाय की पत्ती डाल दी। अब सोचो मैं आपके ऊपर गरम गरम कुछ चीज डाल देती हूँ, राइट? ये सब चीजें ही हैं। आपको क्यों किसी के सर पे अंगारे जल गए, जैसे गच्छु कुमार, ये सब यही सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे मैं ग्रीन टी बनाती हूँ, तो ग्रीन टी में मैं पानी के अंदर चाय पत्ती डाल दी, पर मैं अपने कप के अंदर नींबू निचोड़ती हूँ, तो नींबू के अंदर ना बीजे भी होता है, 2-3 बीजे, तो वो मैं छाननी से अंदर से पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि वो जो बीजा है ना वो सचित है, मतलब अलाइव जीव है उसके अंदर। ओके, अब मैं गरम, यदि मान लो वो छाननी में पड़ा रह गया, मैं उठा के गरम गरम पानी उसमें डाल देती हूँ और डाल देती हूँ। मैंने बॉइलिंग वाटर किस पर डाल दिया है? जीव के ऊपर। सोचो शशि जी, आपके ऊपर मैं बॉइलिंग पानी डाल दूं तो आपका क्या हाल होगा? दैट इज एग्जैक्टली वो उसका हाल हो रहा होता है, वो जीव का। सो ये टॉपिक का क्लेरिफिकेशन आपको कब आएगा? जब आप जीव तत्व करोगे। वी हैवंट डन दैट टिल रीच देयर। ओके, सो अभी आपको उसका इतना कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आप जितना आइडेंटिफाई कर पाओगे ना उतना बेटर है। सो यू हैव अंडरस्टूड कि अब मैं ये सब गलत काम करती थी, अभी आप सुधरोगे इन द सेंस ये गलत काम नहीं करोगे, एंड देयर इज अ प्रोसीजर। ओके, but there are so many other things which you have not considered. Is there any other examples
people want to say? Pramila ji, you have some thing you want to admit? चंचल जी, हाँ, अपने जानने पढ़ने का मान करना। हाँ, यदि मुझे थोड़ा भी कोई चीज की जानकारी है तो मैंने उसका मान किया, ये चीज मुझे अब पता चल रही है। गुड। सो इसके ये शायद इस टोकरे में नहीं आता है, बट ये कहीं ना कहीं आता है। 25 क्रिया में आ सकता है, कर्म थियरी में आ सकता है, which is good enough, very good. और चीटिंग Anybody को else तो wants to खूब give it a मारा try? है, और चीटिंग को तो मैं अभी महामोहनीय कर्म को हैंडल कर रही हूँ। टॉपिक का नाम था महामोहनीय बंद करने का 30 कारण। महामोहनीय कर्म बंद क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी मेरी आत्मा ने मोहनीय कर्म के चलते बहुत कर्म बांधे, बट कुछ जो गलतियां मैंने की ना वो बहुत छोटी सी थी। जैसे मैंने मान किया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मैं बहुत अमीर हूँ। ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, ये छोटी मिस्टेक्स हैं। छोटी मिस्टेक्स का छोटा प्रॉब्लम आती है। कई मिस्टेक्स इतनी बड़ी होती है कि दे बिकम अनपार्डनेबल, मतलब कि गलती इज नॉट एक्सेप्टेड, इतनी बड़ी गलती। सो उसमें महामोहनीय कर्म का मतलब होता है कि इतनी बड़ी गलती आप करते हो कि आप 70 करोड़ी सागरोपम, जो बहुत बड़ा एक मैक्सिमम समय काल है, उसका स्थिति का बंद करते हो मोहनी कर्म का। उसको महामोहनीय कर्म बंद करने का कारण बोला गया है। तो ये 30 ग्रॉस वायलेशन है। ग्रॉस मतलब जिसमें टर्मिनल पनिशमेंट है। आप देखिए समाज में यदि आप लोग थोड़ा पैसे का हेर फेर करते हो, थोड़ा 19-20 कभी उधर गलतियां करते हो ना, तो आपको जेल नहीं होती है, फांसी की सजा नहीं होती है, बट कई अपराध करने के लिए आपको फांसी की सजा होती है ना। ओके, तो फांसी की सजा इज नोन एज टर्मिनल पनिशमेंट्स, मतलब रियली बैड पनिशमेंट्स जो समाज में टॉलरेट बिल्कुल नहीं की जाएगी। जैसे टेररिज्म है, ड्रग्स है, जैसे रेप है, ये सब कई चीजों के लिए टर्मिनल पनिशमेंट्स दी जा सकती है इंडिया के अंदर। ओके, जैसे आप टेररिस्ट अटैक्स वालों के लिए होती है। तो ये सब टर्मिनल पनिशमेंट्स यदि जैनिज्म में होती है, ऐसी ग्रॉस वायलेशन, सबसे घटिया टाइप की गलती जो 70 करोड़ी सागरोपम मोहनी कर्म का बंद कराती है, तो उसको ये वाला टॉपिक के अंतर्गत 30 कारण भगवान ने बताए। सो मैं उनमें से कुछ को डिस्कस करती हूँ। ओके, सम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। तो जो डिफिकल्ट है मैं उनको डिस्कस करना चाहती हूँ। इनमें से आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 and 7 तीर्थ के रिलेटेड है। तीर्थ मतलब चतुर्विधि संघ के रिलेटेड। तो चतुर्विधि संघ का रिलेशन का मतलब ये होता है, मैंने चतुर्विधि संघ का कुछ बाजा बजाया है किसी वजह से। चतुर्विधि संघ क्या होता है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इसको तीर्थ बोलते हैं। There are 4 तीर्थ। Understood? I'm just muting everybody. आप देखिए ये 30 महामोहनीय कर्म के अंदर जो हम छोटे मोटे कषाय करते रहते हैं ना, लाइक मैंने सास बहू से झगड़ा कर लिया, मैंने देवरानी झगड़ानी से झगड़ा कर लिया, मैंने ये पड़ोसी को कुछ बोल दिया, और क्रोध मान माया लोग के, ये सब प्रॉब्लम्स है ही नहीं। आप मोहनी कर्म में देखो, वाई? ये छोटी मोटी झगड़े हैं यार, आराम से इससे 70 करोड़ी सागरोपम का बंद नहीं होगा, मतलब इतना बड़ी मुसीबत नहीं है। पर इनमें ध्यान से देखो ना, चतुर्विधि संघ का आप किसी भी तरह से कुछ भी बुरा करते हो चतुर्विधि संघ का, तो उसकी 6 से 7 बोल है। तो आज मेरा मेन फोकस उन पे रहेगा कि क्या हम सब चतुर्विधि संघ के मेंबर हैं कहीं ना कहीं, जिस सिटी में आप रहते हो। जैसे शोभा जी बॉम्बे में रहते हैं, तो बॉम्बे में भी चतुर्विधि संघ होगा। कोई जयपुर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बैंगलोर में रहता है। आप सबके वहां पे कोई उपासना है, या कोई मंदिर है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सब श्रावक लोग मिलते हैं, और कभी कभी साधु भी आके उन जगहों पे रहते हैं। उस जगह को बोलते हैं, उस जगह इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, द पीपल आर नोन एज चतुर्विधि संघ। ओके,
तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका इसको तीर्थ बोला जाता है। इस तीर्थ के का थोड़ा भी नुकसान करते हो तो आपका जो बाजा बजता है आज हम वो देखेंगे। ओके, मैं 7th नंबर का देख रही हूँ। 7th नंबर को आप पढ़ोगे ना, 7th कैसे पता लगेगा? 103 पेज में सेकंड वाला है 7th नंबर का महामौनीय कर्म मैं पढ़ रही हूँ। देखो पैराग्राफ के सबसे एंड में ब्रैकेट में 7 नंबर लिखा हुआ होगा, राइट? सो यू विल रिकॉग्नाइज 7th नंबर का मैं पढ़ रही हूँ। जो अपने दोषों को छिपाता है, माया और छल को से ढकता है। मतलब पहले तो मैं अपने दोषों को छिपाती हूँ और माया उल्लू बनाती हूँ किसी को, असत्य भाषण करता है और कपट पूर्वक सूत्रार्थ का गोपन करता है। मतलब जो आगम में जो सूत्र लिखे हुए हैं उनको गलत तरीके से उसका अर्थ करता है। मिथ्या अर्थ मतलब गलत अर्थ प्रयुक्त करता है, मतलब गलत इंटरप्रिटेशन करता है उन आगमों का। वह महामौनीय कर्म का उपार्जन करता है। हमने आसपास देखा कि कितने लोग जैनिज्म पढ़ाते हैं। पढ़ाना इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब आप दूसरों को पढ़ाते हो, 5वें नंबर का जो धर्म कथा नाम की निर्जरा होती है और उससे बहुत निर्जरा होती है, क्योंकि ये स्व उपकारी भी है और परोपकारी भी है, दोनों का फायदा होता है। ओके, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ओके, वो किसी को पढ़ा रही हूँ। बट यदि आपकी 9 तत्व पे कमांड नहीं है और जैनिज्म पे कमांड नहीं है और अनेकांतवाद पे, ये 3 टॉपिक पे कमांड नहीं है, तो द पॉसिबिलिटी कि आप उच्च सूत्र परूपना करो, ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई चली जाती है। इनफैक्ट 100% कैपेबिलिटीज है। सोचो जिनको 9 तत्व आते हैं, जैनिज्म आता है ना, वो भी उच्च सूत्र परूपना गलती से कर देता है, गलती से हो जाती है। ये डरने वाली चीज है। कहते हैं 14 पूर्वधर मुनिराज उच्च सूत्र परूपना करने की वजह से निगोध में चले जाते हैं, ऐसा भी इसका फल बताया। इतना ग्रॉस वायलेशन है। तो सोचो कि क्या आप में कैपेसिटी है पढ़ाने की? यदि 9 तत्व पूरी तरह से कमांड नहीं है, जैनिज्म पे कमांड नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनेकांतवाद पे कमांड नहीं है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है आप उच्च सूत्र परूपना करोगे। तो पहले अपनी आप कमांड लेके आओ। आ जाने के बाद गुरु से आज्ञा लो। गुरु मतलब साधु भगवंतों से आज्ञा लो कि आपको लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। यदि वो आज्ञा दे तब जाके किसी को पढ़ाओ। और पढ़ाने के पहले ये बोलो, भगवान मेरे से उच्च सूत्र परूपना न हो जाए, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना। यदि मैं कर लूं ये वाला पाप तो प्लीज मेरे को उपयोग में लाना और मैं अभी से उसका मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ। इस तरह के उत्कृष्ट भावों से ही पढ़ाया जाना चाहिए। कितने लोग पढ़ाते हैं, कितने लोग पढ़ाते हैं। कई बार कुछ गलत भी होता है। देखो छोटी मोटी मिस्टेक्स आर अलाउड, लाइक किसी का नाम भूल गए, इट इज ओके, राइट? कोई नंबर 19-20 हो गया, फर्क नहीं पड़ता। इतनी गलती इज नॉट उच्च सूत्र परूपना। दिस इज जस्ट अ माइनर ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से शेयोक्षम कोई जीव, मान लो मैं नहीं कर पाई और 19-20 मिस्टेक करी। 19-20 का मतलब ये है कि किसी का नाम मैंने गलत ले दिया, किसी का नंबर मैंने गलत ले दिया, या मैंने एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी ऐड कर दी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पहले पढ़ा होता है तो कुछ याद नहीं आता, तो कुछ होता है। ये बड़ी मिस्टेक्स नहीं है। मिस्टेक्स क्या होती है? जब आप गलत चीजों की परूपना कर देते हो। जैसे पुण्य की परूपना में धर्म बता दिया और मोक्ष का एलिमेंट ही नहीं रहा उसमें, राइट? करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने थोड़े दिन पहले भी इस बात को देखा था। हाँ, क्यों लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये कि मैं उच्च सूत्र परूपना कर रहा हूं? और कितने जबरदस्त कर्मों का बंध है कि भगवान ने कहा वो महामौनीय कर्म का बंध कर रहा है। आप में से किसी ने ऐसा पिछले टाइम में किया हो? चंचल जी, क्या आप पढ़ाते हो? किसी को पढ़ाया है? उपाश्रय में जाके पढ़ाते हो? आप में से कोई टीचर है? एनीबडी टीचर्स जैनिज्म? ओके, यदि पढ़ाया है तो सोचो क्या मैंने कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे ना हो कि मेरे पास कोई पढ़ने आया। जैसे आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स कि मान लीजिए शोभा जी को ऐसे ही पता लगा कि आशिमा बहुत अच्छा पढ़ाती है। मान लो उसको कहीं से भी वर्ड ऑफ माउथ पता लगा। इसका मतलब कि आशिमा अच्छा पढ़ाती है, मतलब मेरी पुण्यवाणी का उदय है
कि लोग बोल रहे हैं कि अच्छा पढ़ा रही है। तो पुण्यवानी रीच्ड शोभा जी, और शोभा जी ने बोला चलो मैं किससे पढ़ती हूँ, आशिमा से पढ़ती हूँ। अभी वो आदमी क्यों आया है मेरे से पढ़ने के लिए, क्योंकि वो धर्म को जानना चाहता है। और वो उसका ये मौका पता है उसको कब मिला है, 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक तो उसके दिमाग में ये घुसा ही नहीं कि धर्म कर लो, क्योंकि वो एकेंद्रिय में था, कभी वो बेंद्रिय में था, वो जीव कभी वो मतलब वो संगी भी नहीं था, और संगी था भी तो उसके दिमाग में ही नहीं आया कि मैं धर्म ढूंढूं। सोचो जब एक सागरोपम बचा शोभा जी के पास, तब वो शोभा जी धर्म ढूंढने निकली, और ढूंढने निकली, उनके पास टाइम था, तो उन्होंने जो सुना, अरे आशिमा अच्छा पढ़ाती है, चलो मैं सुनती हूँ उस पर। तो सोचो वो कितनी रेयर सिचुएशन थी। और जब वो मेरे पास आती है, तब मैं 9 तत्वों का गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको महावीर स्वामी भगवान की तरह जैसे भगवान ने पढ़ाया वैसे नहीं पढ़ा के, राइट, उसको पुण्य में डाल देती हूँ कि लोग तू गरीब है ना, तेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है ना, तेरे को ये प्रॉब्लम है ना, एक काम कर, ये चीज कर, उससे तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नवकार मंत्र बोल, लोकस्य कर, और ये कर और निदान कर, और तुझे तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो शोभा जी बोलती है वाह, नवकार मंत्र लोकस्य तो है ही ग्रेट, और ये करने से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सोच करके शोभा जी इस तरह का धर्म करने लग गई, और 10-20 साल ऐसा धर्म करने लग गई। मैंने क्या किया, शोभा जी को किस में डाल दिया, पुण्य के पीछे लगा दिया, निदान के पीछे लगा दिया, मोक्ष तत्व के पीछे लगाना चाहिए था, भगवान ने तो ऐसे बोला ना। मैंने क्या किया, गलती से उच्च सूत्र परूपना कर दी। इज इट क्लियर? जिसने ये पाप किया है अभी समझ के, वो प्लीज उसको नोट डाउन करते चले जाओ कि मैंने ये किया है, उच्च सूत्र परूपना इज अनफॉरगिवेबल क्राइम। प्लीज रिकॉर्ड इट, प्लीज गो टू आचार्य भगवंत एंड विल सी हाउ टू टेक प्रायश्चित। इज इट क्लियर? कोई भी पढ़ाता है वो प्लीज ये देख लो। नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी 8वां नंबर का है, 8th नंबर 103 पेज, ये उसके नीचे वाला, जो किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आक्षेप लगाता है, मतलब इल्जाम लगाता है, अपने द्वारा किए गए दूषित कर्मों को तूने ही ऐसा किया है ऐसा कहता हुआ आरोप करता है, वह महामोहनीय कर्म का संचय करता है। मतलब क्या है, मैं किसी पे झूठा आरोप लगाती हूँ, ये बात बहुत कॉमन है। आपको पता है साल में आपके घर भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे होंगे कि अचानक आपको लगेगा कि मेरी ना ये 1000 रुपया चोरी हो गया, या मेरा ये चोरी हो गया अचानक, मतलब साल में 1-2 इंसिडेंसेस तो होंगे। एंड द फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या जाता है, यार मेरे कमरे में ना मेरी सर्वेंट आई थी। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट थॉट। और आपके दिमाग में क्या होता है, नहीं इन दोनों ने ही कुछ किया हो सकता है, ये 2 थॉट आता है। ठीक है, जैसे ये थॉट आता है ना, ये इसको समझने की कोशिश करो। 90% ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, 4 दिन के बाद है ना आपको वो पैसे मिल जाते हैं या वो चीज मिल जाती है। 90% ऑफ द केसेस, ओनली 10 केसेस आर जेन्युइन केसेस कि सचमुच चोरी एग्जैक्टली हो चुकी है और कुछ गड़बड़ हुई है। बट 90% आर व्हाट आर द केसेस, 4-5 दिन के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व, अरे मिल गए पैसे यार, वो मिल गई, इयरिंग मिल गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यू शुड हैव रियलाइज दैट इन योर लाइफ प्रॉपरली, राइट? तो मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से घटित करके बताती हूँ कि व्हाट हैपेंस इज। पहले मैं अपनी गलत केस स्टडी बताती हूँ कि मान लीजिए मेरे को अभी पता लगा कि मेरे पैसे या इयरिंग यहाँ पे रखी थी और वो गायब हो गई। फर्स्ट थॉट क्या आता है मेरे में, ये मेड्स ने चुराई होगी या इसने चुराई होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इल्जाम लगाया, कलंक लगाया। सीता ने भी वही कलंक लगाया था, याद रखना, आप पे भी वही कलंक लगेगा। जैसे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो ना आप सर्वेंट पे, आपके वो निषेक रचना बननी चालू हो गई आपके ऊपर कि यार ये तो चोर है, चालू हो गई। फिर आपका लोभ का शाय उदय में आता है और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है इस सर्वेंट पे इल्जाम लगाने के लिए, क्योंकि यदि सर्वेंट पे इल्जाम लगा दिया, उसको बोला कि तूने चोरी की है, तो वो तो जॉब छोड़ के चला जाएगा, फिर काम कौन करेगा, आपके बर्तन कौन धोएगा। इस डर के मारे, मतलब इस लोभ कषाय के उदय से आप उसको बोलते नहीं हो मुंह पे, बट दिमाग में क्या सोचते हो, हाँ मुझे पता है उस सर्वेंट ने लिया है कि नहीं है। तो एक तो कलंक भी लगा दिया मन से, मुंह से हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि लोभ कषाय का उदय है और मुंह बंद है। और आपको क्या लगता है, यार जब तक मुंह से नहीं बोला है तो कलंक कहाँ से लगा, कर्म बंद तो माइंड से कर रहे हो ना, राइट?
हो गया कि नहीं हो गया, राइट? ये 2 चीजें करते हो, फिर चौथे दिन जाके आपको वो चीज मिल जाती है, वो चीज यदि 90% ऑफ द केसेस में मिल जाती है, तो क्या करते हो? शिट मैन, यार एवे ही मैंने उस पे इल्जाम लगाया, उसका कुछ सॉरी भी नहीं करते हो। होता है कि नहीं होता है, राइट? ये ज्यादातर हम यही करते चले आए हैं। हर साल में 1-2 इवेंट्स तो हर घर में होते हैं, ओके, इफ नॉट मोर। ये ज्ञान पढ़ने के बाद पता है मैंने ये सोचा कि जो मैंने इल्जाम लगा रही हूँ किस पे, और सीता पे जैसे इल्जाम लगा था, ये मेरे पे भी कभी ना कभी इल्जाम क्या लगेगा, आशिमा, मतलब किसी भी भव में आज से 10 भव के बाद भी मुझे मेरा नाम चेंज होगा और मुझ पे लगा जाएगा कि ये तो चोर है। बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, राइट? तो मैं अभी क्या करती हूँ, मान लो मुझे डाउट आता है ना कि यार यहाँ पैसे रखे थे और पैसे मेरे गायब हो गए या किसी ने चोरी की, जैसे ये थॉट आता है ना, मैं पहले क्या समझती हूँ कि यदि ये 90% ऑफ द केसेस में है, ठीक है, यानी ये 4 दिन बाद उसने नहीं उठाया, किसी और ने मिला है, तो मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती हूँ, ओके? सो ये मेरे कुछ पाप का उदय है, या तो भय मोहनीय कर्म का है, एंजाइटी मोहनीय कर्म का है, या मैंने किसी की पुण्यवानी, मतलब किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली होगी 4 दिन के लिए, तो 4 दिन तक मेरी प्रॉपर्टी गायब है, और मतलब इयरिंग गायब है, और 4 दिन के बाद मुझे मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी, मेरे को मिल जाएगी। ये सोच करके मैं बिल्कुल भी उस आदमी पे इल्जाम नहीं लगाती। और क्या सोचती हूँ, यदि सचमुच 10% ऑफ द केस में सचमुच इस मेड सर्वेंट ने मेरे पास से चोरी की है, मान लो इयरिंग की चोरी कर ली है ना, तो मैंने किसी भव में चोरी डेफिनेटली की थी, वो कर्म बंध का उदय हुआ है। तो उसने यदि एक इयरिंग चुरा के मेरे ऊपर से ढेर सारे मतलब वो जो कर्म मैंने चोरी की करने वाले कर्म हटा रही है मुझ पे, तो मैं सस्ते में छूट गई। कैसे सस्ते में छूट गई? यार एक इयरिंग कितने की होगी? 30-40 हजार की होगी। मान लो डायमंड की है, तो यू शुड हैव केप्ट इट नाइसली यार, यू शुड हैव केप्ट इट हियर एंड देयर, ओके? तो छोटे प्रॉब्लम्स, छोटी जो 10-20 हजार की जो गलतियां पे, तो इट इज नॉट इवन वर्थ कलंक लगाना, इट इज नॉट इवन वर्थ किसी पे इल्जाम लगाना। बल्कि मैं तो बोलती हूँ 10-20 हजार की चोरी हो जाती है ना, तो सोचो कितने सारे कर्म हट गए यार। पिछले भवों में आपने 10-20 हजार चुराए थे, वो सस्ते में पट गए, आप सस्ते में निपट गए, समझ गए हो? तो वो 10-20 हजार रुपए बहुत हैप्पी हो जाओ यार, 20 हजार देखे मेरे ऊपर से ढेर सारे कर्म निकल गए। सोचो अभी तक आप 20 हजार रुपया देके क्या खरीद पाए हो? कुछ अच्छे कपड़े, कुछ रेस्टोरेंट में डिनर, या कुछ ऐसी घर में कुछ सजावट की चीज, एक नया टेबल। आज आप क्या खरीद पाए हो? आप आपके ऊपर से निर्जरा खरीद पाए हो। सोचो, और ये सोच के 10% ऑफ केसेस में भी इल्जाम नहीं लगाना आपने, ठीक है? अनलेस वो जो चीज गुमी है 2-3 करोड़ की है, मतलब 2-3 लाख, मतलब जो लाखों में जा रही है, तब तक तो प्लीज इट इज नॉट इवन वर्थ डूइंग दिस करम्बल। इज इट क्लियर? हाँ। तीसरी चीज क्या करो, इल्जाम नहीं लगाने के बाद मेड सर्वेंट के बारे में सोचो कि ये जो मेरे जो 90% ऑफ केसेस में यदि ये जो सामान मेरे यहाँ से चला गया है, ओके, यदि मिलने वाला होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला होगा तो नहीं मिलेगा, पर मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा के करमबंद नहीं करूंगी। ये सोच करके मैं संभाव में चली जाती। तो सोचो मेरा इयरिंग गुम गया या 1000 रुपया गुम गया, और मैं मन से भी किसी मेड सर्वेंट पे इल्जाम नहीं लगाती और ढूंढती हूँ, और संभावों से चाहे वो 90% केस के अंदर फॉल करता है, चाहे वो 10% केस में फॉल करता है, दोनों केसेस में संभाव रखती हूँ। अंडरस्टूड? मन से भी इल्जाम नहीं लगाती हूँ और मुंह से तो वैसे ही मैं नहीं लगा रही थी। दोनों तरह इसके मैं माइंड को भी इल्जाम नहीं लगाने दे रही हूँ। इससे मैं क्या कर रही हूँ, संभाव आ गया और मेरी कितनी ढेरों की ढेर निर्जरा हो गई। आप सोच के देखो, ये हम लोग करते हैं आपकी लाइफ में। सोचो आपने कभी ये किया है, ये दोनों काम? हाँ चंचल जी, याद आ रहा है? जब जब किया है ना, उसको रिकॉर्ड करो एंड यू शुड गो टू मरासा। ये इल्जाम मत लेके जाना। सोचो चंचल जी, आप अगले भव के अंदर आप पे कहा जाएगा चंचल जी ने तो चोरी की, और आप क्या बोलोगे? नहीं की मैंने चोरी। तो सही भगवान केवल ज्ञानी भगवान आपको देख के क्या बोलेंगे? क्या चंचल जी, मुझे पता है आपने चोरी तो नहीं की, पर इल्जाम तो जरूर लगाया था ना मेड सर्वेंट पे। वो इल्जाम उदय में आ रहा है, याद है? हाँ, तो तब आप रोओगे पीटोगे और बोलोगे यार मेरी कोई सुनता नहीं है, लाइफ इज अनफेयर, मैंने तो चोरी की नहीं पर इल्जाम लग रहा है। समझ गए चंचल जी? ये सब चीजें आपके साथ होगी क्योंकि आपने इल्जाम लगाया है। ये जान के कौन अगली बार इल्जाम लगाएगा? सोचो। करते हो, शट इट डाउन। और किया है, रिकॉर्ड करो कि मैंने इस टाइम ये किया, इस टाइम ये किया, इस टाइम ये किया, रिकॉर्ड इट।
ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट? एक और चीज पे भी हम इल्जाम लगाते हैं गॉसिप पे। जनरली क्या होता है, लोग हमारे पास आते हैं और गॉसिप सुनाते हैं। गॉसिप इज अ वेरी कॉमन थिंग। हम फ्रेंड्स, मतलब हमारा क्या होता है गॉसिप का मतलब ये होता है, गॉसिप का मतलब मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए शशि जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं शशि जी को मिलती हूँ, तो मैं जितना भी मसाले वाली न्यूज होती है ना, मसाला वाली न्यूज, मैंने पता है मैंने उसके बारे में ये सुना और पता है मैंने उसके बारे में ये सुना, मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ, इसको बोलते हैं गॉसिप। ओके, इनमें से अगेन most of the time things are not real. Most of the times gossips are not real most of the time, क्योंकि जब हम पुण्य तत्व में सिखाऊंगी ना, तब आपको सिखाऊंगी how to differentiate a concept between reality and reputation. I'll teach you how to recognize. सम्यक दृष्टि जीव कैसे सिखाता है। पुण्य तत्व is going to be interesting, but जब तक मैं नहीं पढ़ाती, याद रखना gossip के अंदर most of the time exaggeration of the truth होता है, exaggeration. Understood? जैसे सीता पे क्या इल्जाम लगा, इसका चारित्र अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड? किसका कर्म उदय था? सीता का कर्म उदय था, उसने कलंक लगाया था, कलंक का उदय था। उस कलंक के उदय की वजह से अयोध्या के एक या दो जनों के दिमाग में ये भाव आए कि यार सीता अच्छी नहीं है, चारित्र उसका अच्छा नहीं है। फिर उसने जाके किसी और आदमी को कानाफूसी की, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जाके बोला। अब अयोध्या के सारे लोग ये बोलते हैं सीता अच्छी नहीं है, मतलब एवरीबॉडी बिलीव्ड दैट गॉसिप। अंडरस्टूड? मेरा सवाल है, क्या अयोध्या के सारे लोगों ने कर्मबंध किया? एक निर्दोष सती, 16 सतियों में सीता को माना जाता है कि नहीं माना जाता है? महावीर स्वामी भगवान ने जिसको 16 सती में बोला, इसका मतलब उसका चारित्र परफेक्ट है। फिर भी सीता के कर्म उदय से अयोध्या के लोगों ने क्या बोला, यार इसका चारित्र अच्छा नहीं है। गॉसिप वाज सक्सेसफुल, सब लोगों के दिमाग में अच्छा ब्रेन वॉश हुआ, और सचमुच लोगों को वहां पे लगता था सीता का चारित्र अच्छा नहीं था। सब सचमुच जानबूझ के, पीपल वर नॉट गॉसिपिंग, पीपल रियली बिलीव्ड दैट। एंड व्हाई डिड पीपल बिलीव दैट? क्योंकि सीता का कर्म उदय था। इज इट क्लियर? ये जान करके आप जानो कि जब जब आपको शशि जी, आपको जब भी पूजा कोई गॉसिप करे ना, किसी के बारे में भी, मान लो वो किसी भी चीजों के बारे में गॉसिप करे ना, याद रखना कि यार ये तो वो जिसके बारे में गॉसिप हो रहा ना, उसका कर्म उदय है। ओके, ये जानकर कि मैं क्यों भागीदार बनूं, तो पहले तो उसको डिसमेंटल कर दो और बोलो यार आई एम श्योर इट इज नॉट, आई एम श्योर कर दो, अंदर से बोलो कि यार नॉट। ओके, पर है भी तो यार, व्हाई आर यू इंडल्जिंग इनटू इट? शट डाउन दैट गॉसिप। ओके, या तो आप में गट्स होने चाहिए ये बोलने के लिए कि यार आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। यू नो, यू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। हम लोग हमेशा ना, यार उस आदमी ने ये घटिया काम किया, यार उस आदमी ने ये गंदा काम किया, यार वो आदमी तो है ही गंदा, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मजे ले रहे हैं, यार पूरी दुनिया गंदी है। नहीं, बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। नहीं यार, बाय डिफॉल्ट सोचो कि यार पूरी दुनिया में अच्छे लोग हैं, सारी दुनिया में ना अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सब लोग धर्म कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग सबका भला कर रहे हैं। डिफॉल्ट ऐसा ही सोचो। ऐसा सोचने वाला ये वाला महामोहनीय कर्म का बंध नहीं करता है। आर वी क्लियर? हाँ, आपने गॉसिप में कितना इंडल्ज करते हो? कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को बोले ना, तो मैं हाँ नहीं बोलूं ना, तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाए। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? मान लो चंचल जी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अब चंचल जी बोल रही है कुछ घटिया चीज, अब मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊं, तो मेरी और उनकी फ्रेंडशिप भी कम हो जाएगी ना चंचल जी? होता है लाइफ में, राइट? आपको दिमाग में रखना है, यू डू नॉट हैव टू इंडल्ज इन गॉसिप्स, इट्स गोना बाइट, कम एंड बाइट यू। ठीक है? हाँ, आपने कब कब किया है ये गॉसिप में इंडल्ज? कब कब किसी के चारित्र पे इल्जाम लगाया है? कब कब किसी को घटिया समझा है? कब कब दुनिया वालों को घटिया समझा है कि ये घटिया आदमी है, ये बेकार आदमी है, ये तो है ही ऐसा आदमी? जब जब सोचा है ना, प्लीज लिस्ट बनाओ, इसका भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा आपको। ये महामोहनीय कर्म का बंध है। इज इट क्लियर? मैं 9th वाला पे जा रही हूँ। नेक्स्ट, इस पे किसी को डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछते रहिए। आसमा जी, इतना मतलब ये तो डेली का गॉसिप का काम है, ये डेली होता है, इसको तो याद भी नहीं है कितने लिस्ट बनाए, वो भी नहीं समझ आता है। बड़ी बड़ी जो की है ना, बहुत किसी के चारित्र पे इल्जाम लगाया ना, वो तो बंद कर दो।
वो तो लिस्ट में मिच्छामी दुक्कड़म मांग दो, क्योंकि शशि जी जो जो आपने किया है उसका उदय होने वाला है। आपको अगले भव में ना, आपको यदि मैं चोर बोलूंगी मान लो अगले भव में, वो कर्म उदय में आया कि आपको चोर कहा जा रहा है, आप दुखी हो जाओगी, इरिटेटेड हो जाओगे, आपको मेरे अगेंस्ट गुस्सा भी आएगा, पर इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। बट यदि आपके चारित्र पे, मान लो आपने इस भव में किसी के चारित्र पे इल्जाम लगाया कि देखो ना उन दोनों का अफेयर चल रहा है यार, उसका तो ना उसके साथ चक्कर चल रहा है, राइट, वो वाला यदि कर्म बंध आपने किया है ना, तो डेफिनेटली आप मिच्छामी दुक्कड़म मांग, क्योंकि इसमें आपने चारित्र पे इल्जाम लगाया है। और सोचो शशि जी, आपका अगले भव के अंदर आपका ये कर्म उदय में आ गया ना, तो आपका किसी के साथ अफेयर नहीं होगा, बट आप पे कहा जाएगा, जैसे सीता को कहा गया आपका चारित्र अच्छा नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सीता के भी आंसू निकल गए थे, उसका भी बेटा अच्छे से बाजा बजा था, सीता का बजा था कि नहीं बजा था, आप शायद सर्वाइव ही ना कर पाओ, वो तो फिर भी अच्छे सहनन था तो वो सर्वाइव कर गई, आप तो शायद डिप्रेशन में जाके सुसाइड भी कर लो, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल। तो इस तरह का ग्रॉस वायलेशन आपने गॉसिप की है, अभी मिच्छामी दुक्कड़म मांगो। सोचो मैंने किस किस पे इल्जाम लगाया है, किस किस पे कितना गंदा इल्जाम लगाया, इज इट क्लियर? और आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे कर्म उदय में आएगा, क्योंकि जब किया था कर्म बंध हो चुका है, निषेक रचना बन चुकी है, उसको रसघात स्थितिघात करना आपका काम है। ठीक है शशि जी, यू कैन नॉट से कि मैं रोज करती हूँ। नहीं हाँ? नहीं ऐसा नहीं है, मे बी मतलब जैसे गॉसिप्स तो रोज होती रहती है, हाथ से ये नौकसाए बंद होते हैं, तो मन से नहीं किया होगा किसी का, लेकिन गॉसिप्स में तो ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मतलब नोबडी, मतलब उसमें तो कोई केयर भी नहीं करता व्हाट दे आर सेइंग, यही मेन एक्चुअली शशि जी प्रॉब्लम है। आपको पता है, मेरे सामने, मेरा भी ये टाइम आ गया कि मेरे सामने कोई गॉसिप भी नहीं कर पाता है, मतलब मेरा फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है, व्हाई डू आई हैव टू लिसन टू यू, योर नॉनसेंस, आई मीन आई एम दैट इरिटेटेड। राइट। Do you understand? I'm that irritated, like I'm not interested, get lost. Is this what you talk? Talk something sense. Shashi ji. So, but Shashi ji, मेरा ये स्टैंड एक दिन में नहीं आया है, 20 साल से मैं ये सब कर रही हूँ, 20 साल से आई रिफ्यूज टू लिसन टू नॉनसेंस, 20 साल से कोई आदमी इल्जाम लगा रहा है किस पे, आई डू नॉट इल्जाम नहीं लगाती हूँ। एक बार तो एक आदमी ने आके मुझे बोला ना, तो मैंने वही बोला, ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, अभी चुप हो जाओ, ये मैंने 10 साल पहले बोल दिया था उस आदमी को। तो उसने बोला नहीं नहीं हमको पता है, हमको पता है हम गलत नहीं है। मैंने कहा चुप कर, 2 थप्पड़ मारूंगी, अगली बार से तूने ये बोला। लिटरली मैंने उसको थप्पड़ की धमकी देके, मतलब बिकॉज दैट पर्सन वाज मच यंगर, मैंने उसकी थप्पड़ की धमकी देके बोला आगे ये चीज नहीं फैलाएगी, मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते हैं, मतलब यू डोंट रिकॉग्नाइज व्हाट द पीपल आर, यू शुड हैव द गट। किसने बोला ये समाज में बना चला आ रहा है गॉसिप में हाँ मिलाना, क्यों? आपको महावीर स्वामी भगवान बनना है ना, you have to think different, you cannot do exactly what you have been doing। शशि जी आप 40 साल के हो गए हो, 40 साल तक आप यही गॉसिप करते चले आ रहे हो और वैसे ही फ्यूचर में करना चाहते हो, तो कैसे महावीर स्वामी भगवान बनोगे? आपको वो करना पड़ेगा जो महावीर स्वामी भगवान करते थे, तभी जाके तो महावीर स्वामी भगवान बनोगे ना। आप इस क्लास में क्यों बैठे हो शशि जी, पहले तो मुझे ये बताओ, आपको महावीर स्वामी बनने के लिए बैठे हो ना इस क्लास में? स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। वुड महावीर स्वामी भगवान लिसन टू गॉसिप? हाँ, समोसरण में हाँ सुधर्मा स्वामी जाए, गौतम स्वामी जाए, और गौतम स्वामी भगवान ने क्या गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामी के बारे में बोला, पता है सुधर्मा स्वामी ना गणधर तो बना दिया आपने, पर है इतना ज्यादा अच्छा नहीं काम करता, वो बहुत कम स्वाध्याय करता है, अपने स्टूडेंट्स को भी ज्यादा नहीं पढ़ाता। ऐसी गॉसिप महावीर स्वामी भगवान के आगमन में पढ़ी कि महावीर स्वामी भगवान इन गॉसिप को सुनते थे और इसमें इंडल्ज होते थे? सुना कभी? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान नेवर डिड दैट, but we do that। Decide you want to become Mahavir Swami Bhagwan or not। Shashi ji, the only difference is that, okay, make up your mind, it's your problem, okay, take your call। and इसके लिए आप जो हरकतें करने लगोगे ना, जैसे मेरे को कोई बोल भी रहा होता है ना, मैं उसको जो खरी खोटी सुनाती हूँ ना, तो सामने वाला सोचता है कि यार मैं सबको जाके जब बोलती हूँ तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, रियली ऐसा हुआ था, और थोड़ा मसाला डाल के ऐड करके बोलते हैं। पर क्यों जब आशिमा के पास जाते हैं वो 10 खरी खोटी सुना के चुप करा के बैठा देती है, गाली गलौज पे उतर आती है। मैं तो आई रियली, मतलब मैं इंसल्ट भी कर देती हूँ कई बार, रियली यू गाइस हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं इंसल्ट भी कर देती हूँ कि अगली बार आके मेरे पास गॉसिप मत करना। मुझे नहीं पता, देखो इसमें सत्यता है तो भी जो गलत कर रहा है उसके कर्म बंध है, राइट? मैं क्यों कर्म बांधू उसमें? साला इसको बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब मर बेचारा वो रहा है और कर्म बंध मैं करूं, उसकी गॉसिप करके मैं करूं। तो मान लीजिए
सीता का ने सचमुच उसका चारित्र खराब है, और कोई मुझे आके बोलता है कि सीता का पता है चारित्र खराब है, मैं बोलती हूँ देखो यार, सीता ने सचमुच मान लो अफेयर किया और गंदा काम किया, तो वो कर्म बंद कर रही है। गॉसिप करके मैं क्यों कर्म बंद करूं, मैं क्यों? इसको ना आगम की भाषा में अन्यथा दंड बोलते हैं, अन्यथा दंड। ये आप है ना, आप श्रावक के 12 व्रत जो आपने लिए है ना, तो बीच के 5 अणुव्रत के बाद ये 3 गुण व्रत के अंदर आता है। आप देखो 5वें के बाद 6, 7, 8 में से कोई एक है जिसको अन्यथा दंड व्रत बोलते हैं। हाँ, ये क्यों बोला जाता है कि भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली गलती मत करो। वो आदमी कर्मबंद कर रहा है ना, राइट, तुमको उसमें कर्मबंद नहीं करना है। एंड गॉसिप इज वन ऑफ देम। इज इट क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर? हाँ, आज के बाद get irritated when somebody says gossip, does gossip. Okay, masala news is not encouraged. Is it clear? मसाला न्यूज इज नॉट एनकरेज। मान लो आप बॉलीवुड का एक चैनल देखते हो, राइट, उसमें तो मसाला न्यूज होता है, आज इस हीरो का इस हीरोइन के साथ अफेयर है, इसका इसके साथ डिवोर्स है, राइट। कितना मजा आता है सोच के, सीरियसली मैन ये सब हो रहा है, ये सब क्रिया लग रही है कि नहीं लग रही है हमको, राइट। क्या पता अफेयर है, क्या पता अफेयर नहीं है भी तो भैया वो उसकी प्रॉब्लम है, 10 तरह की और प्रॉब्लम्स है। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने पिछले भवों में नहीं कर रखा, राइट। ये जान करके भैया क्यों मसाला न्यूज सुननी है बॉलीवुड की? इज इट क्लियर? नीड टू शट इट डाउन। महामौनीय कर्म का बंद है। ओके, एनीवे, प्रॉब्लम महामौनीय कर्म का मान लो बंद नहीं भी है, तो सोचो ना, जब ये कर्म उदय में आएगा जो इल्जाम लगाने वाला है गॉसिप वाला, वो कैसे बर्दाश्त करोगी? सीता का देखो ना कितना बाजा बजा, बजाना है आपको अपना भी बाजा, उतना बर्दाश्त कर पाओगे? हाँ, कौन इनमें से, आप में से बताइए, कौन एक आदमी है जो बर्दाश्त कर लेगा कि हाँ यार मेरा चारित्र घटिया है? बताओ, चारित्र पे इल्जाम कर पाओगे? बेचारी अग्नि परीक्षा भी दे दी, फिर आप लोग क्या बोलोगे पता है? Nobody is hearing my side of the story. Nobody is trying to understand my side of the story. आप रो के बोलोगे, बोलते हो क्या नहीं बोलते हैं? मैं तो दूध की धुली हुई हूँ, फिर भी लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। हाँ, nobody is ready to listen my side of the story. तो याद रखना, सीता ने भी ना अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बोलने की बहुत कोशिश की। वो जो अग्नि परीक्षा थी ना, she was trying to say her side of the story कि भैया मैं दूध की धुली हुई हूँ, मैं अग्नि परीक्षा दे चुकी हूँ, राइट। देवता ने आके मुझे बचाया क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य में इतनी स्ट्रांग हूँ। किसी ने सुना क्या? सुना किसी ने? Nobody is going to listen to your side of the story, क्योंकि इल्जाम लगा है, लगाया था, उदय में आया है, बाजा बज रहा है, कोई नहीं सुनने वाला योर साइड ऑफ द स्टोरी। और यदि आपके मुंह से कभी ये निकलता है ना, यार पीपल शुड लिसन टू माय साइड ऑफ द स्टोरी आल्सो, यार ये तो मेरे साथ अन्याय है, लाइफ इजंट फेयर, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यार वो तुम दूध के धुले नहीं हो, कुछ ना कुछ कर्म किए थे जो उदय में आए हैं। इज इट क्लियर? हाँ, उनको संभाव से सहन करो और फ्यूचर में मत बांटो। Any questions related to that? Otherwise, I'm going to the next one. 9th one. Okay, this is really shocking. Okay, 9th वाला बोलता है, जो पुरुष, जब पुरुष बोला जाए ना, इसमें सारे मनुष्य को लिया जाना चाहिए। पुरुष का मतलब सिर्फ मेल का नहीं है। ओके, जैसे मैन नॉट एज इन मैन एंड वुमेन, मैन एज इन मैनकाइंड। ओके, सो मैनकाइंड। ओके, सो वी आर टॉकिंग एवरीबडी। जो पुरुष जानता बूझता हुआ भी परिषद में सत्य मिथ्या युक्त मिश्रित वचन बोलता है, मतलब वो जानबूझ के, मिथ्या मतलब झूठा और मिश्रित का मतलब होता है उल्लू बनाने वाली भाषा बोलता है, चतुर्विध धर्म संघ में और गण में भेद उत्पन्न करने का। चतुर्विधि संघ मतलब जहां पे भी हम धर्म करते हैं, वो जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका है उसको चतुर्विधि संघ बोला, और गण भी वही बोला। गण में भेद, भेद मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उत्पन्न करने की बुद्धि लिए रहता है, वो महामौनीय कर्म का बंद करता है। आप देखो, जिस संघ को भी ध्यान से पास से देखोगे ना, उसमें ग्रुपिज्म होता है। यू नो व्हाट इज ग्रुपिज्म? हाँ, आपसे मैं पूछती हूँ, लास्ट टाइम आप उपाश्रय गए थे या उपाश्रय के लोगों से मिले थे? उपाश्रय इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, उपाश्रय इज एनी श्रावक।
जब लास्ट टाइम आपने किसी श्रावक, अपने सिटी के श्रावक से बात की थी, तो क्या मैटर था? मैटर मतलब किस बात पे आप बात कर रहे थे? चंचल जी, जब आप, चंचल जी आपसे सवाल है, पिछली बार जब आप संघ के आदमी से किसी से बात की थी, जैसे किसी श्राविका या श्राविका से आपने आखिरी बार की थी बात, तो आपने किस टॉपिक पे बात की थी? ध्यान से सोचोगे ना तो आपने ना किसी और आदमी के प्रति गाली गलौज भी की होगी, उस आदमी ने तो ऐसा किया, वो आदमी तो ऐसा है। और कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप्स बनाने की तुलना करते हैं, अपने ग्रुप वालों को डिफेंड करते हैं और दूसरे ग्रुप वालों को गाली गलौज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तेरा शोभा जी होता है, चंचल जी होता है, नहीं होता? ये ग्रुपिज्म नहीं देखा है? देखा है, देखा है। ये चंचल जी आपके ग्रुप में नहीं, आपके ही पर संघ में अभी नहीं कुछ है, सालों से हर संघ में ये प्रॉब्लम है, हर एवरी संघ हैज दिस प्रॉब्लम। हर संघ ग्रुप है, नहीं, हर हमारे ग्रुप संघ का जो मालिक है, हर ग्रुप का एक हेड होता है, वो जो बोलता है वो वाले सुनते हैं। वो आदमी क्या करता है, दूसरे ग्रुप के लोगों पे इल्जाम लगाता फिरता रहता है और जानबूझ के मिथ्या वचन कहता है, ऐसे ग्रुपिज्म करता है, राइट? क्या ये जो है, ये महामूल्य कर्म का बंध भगवान बता रहे हैं, ओके? और ऐसा कोई संघ मैंने आज तक नहीं देखा जो इतने परफेक्ट तरीके से चली। एक दो संघ हैं ऐसे। अहमदाबाद में एक अंकल हैं, भरत भाई अंकल, अमेजिंग। यदि कोई अहमदाबाद में रहता है तो ये अंकल से जरूर मिलिए। उनका नाम है भरत भाई। इफ somebody wants, मैं उनका फोन नंबर और एड्रेस भी आपको भेज सकती हूँ। उपाश्रय के पास ही है, वो पूरा उपाश्रय का ध्यान रखते हैं। एक वो संघ है, प्योर ही नहीं है कषाय, प्योर ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द वे दे आर हैंडलिंग। यदि संघ के अंदर सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना हैंडल करने वाले, उस संघ में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं ना, वही ये सब ग्रुपिज्म करेंगे, इससे लड़ेंगे, इससे झगड़ा करेंगे, इससे करेंगे। तो ऐसा ग्रुपिज्म क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? शोभा जी, चंचल जी, दिमाग लगाओ, पूजा, सोचो कि ग्रुपिज्म क्यों होता है? हर ग्रुप्स में होता है, क्यों संघ में ये ग्रुप्स होते हैं? मोह के कारण। हाँ, मोह के कारण, उनका मोह के कारण नहीं, मोहनीय कर्म के उदय के कारण। मोहनीय कर्म के उदय को वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है? या तो किसी को लोभ है कि यार मेरे को ना, मैं प्रेसिडेंट हूँ और सब लोग मेरे को बोले कि मैंने किया है, राइट? ये लोभ कषाय होता है या मान कषाय होता है, या एंगर इश्यूज भी होते हैं, क्यों वो आदमी क्यों मेरे से आगे जाए, ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं, ओके? पता है किन किन बेकार बातों पे झगड़े होते हैं कि यार उस ग्रुप का वो आदमी के 100 on 100 मार्क्स आए एग्जाम में और हमारे 95 आए। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ना चीटिंग की थी। इस बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। कभी देखो ऐसा होता है, नहीं आप लोग तो चीटिंग करके 100 on 100 लेके आए, पार्शियलिटी की ना आपने, ना ये पार्शियलिटी करने की वजह से आप लोग है ना आगे निकल गए हमसे। भैया, आचार्य भगवंत परीक्षाएं क्यों लेने को आगे पुश करते हैं? पता है क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम धर्म ध्यान में रहो। आपने धर्म ध्यान में रहे, बस यही ध्येय था उनका। मार्क्स तो बेकार है, मार्क्स तो लेने भी नहीं चाहिए। मार्क्स आए तो आपको उठा के जाके लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? मार्क्स से यदि फुल मार्क्स आए, 100 on 100 आए, तो आपको मान आ सकता है यार तो कितनी इंटेलिजेंट हो यार, राइट? और घटिया मार्क्स आए तो आपको आएगा साला मैं क्यों इतनी घटिया और सामने वाला क्यों मेरे से बेटर। उस कषाय का कारण है मार्क्स। मार्क्स वाज नेवर द फोकस, ओके? व्हाट वाज द फोकस? द फोकस वाज ऑलवेज, आचार्य भगवंत का एक ही फोकस था, मैक्सिमम टाइम धर्म ध्यान में रहो। यदि आप रहे हो तो पूरा मिशन अकम्प्लिश। मार्क्स के पीछे कितने ग्रुपिज्म होता है, कितने ताने लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, कितना कषाय उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं? चंचल जी बताइए। हाँ, होता है, वेरी गुड। तो बहुत सारे हैं। कई बार ग्रुपिज्म में ये भी हो जाता है, एक ग्रुप का आदमी पढ़ा रहा है ना, मान लो वो जैन धर्म का कुछ पढ़ा रहा है, दूसरे ग्रुप का वाला बोलता है ये क्यों पढ़ाएगा, ये तो बहुत डफर है, हम लोग को ज्यादा पता है, हमने इसको बोला अब आज से ये पढ़ाएगा। और ऐसा करके यदि दूसरे ग्रुप वाला पढ़ाता है तो दूसरे एक ग्रुप वाला पढ़ता ही नहीं है, मतलब वो उसका हेड क्या बोलेगा, कोई नहीं अटेंड करेगा उस आदमी की क्लास, ऐसे भी करता है। सोचो ऐसे हेड ने कितने लोगों को अंतराय दी कि नहीं दी है, धर्म में आगे बढ़ने में, मोक्ष मार्ग में अंतराय दी है कि नहीं होती है? एक आदमी को
मोक्ष मार्ग में आगे धक्का देके कितनी निर्जरा हो सकती है, पर एक आदमी को मोक्ष मार्ग में जाते हुए को पीछे खींचने में कितना महामोहनीय कर्म का बंध होता है, ये आप जान सकते हो। इसके बाद क्या आप भी ये करते हो, किया है, ग्रुपिज्म करते हो? गेट आउट ऑफ दैट। इज इट क्लियर? ग्रुप्स में सब लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्यों? एक तो दे हैव अ सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी। ये बेसिकली कषाय का ही उदय है, कुछ ना कुछ कषाय का उदय है। लर्न टू आइडेंटिफाई दैट कषाय उदय और उसको ठीक करो। यदि एक संघ में सम्यक दृष्टि जीव होंगे ना, तो वो ग्रुपिज्म नहीं करेंगे। क्यों ग्रुपिज्म नहीं करेंगे? आपको पता है मेन कारण क्या है ये ग्रुपिज्म होने का? कंपटीशन। आप सोच लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कंपटीशन ही नहीं करना है। किसने जवाब दिया था कि हम ये ग्रुपिज्म है, तो उसमें दो फैक्टर हैं, एक तो मोहनीय कर्म का उदय दिख नहीं रहा है, और दूसरा क्या है, कंपटीशन इज मैसिव। कंपटीशन है किसी न किसी चीजों पे। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, वो कंपटीशन ही नहीं करेगा। वो कहेगा, वो क्या सोचेगा, यार तुझे ये नहीं आता, ये ले मैं सिखा देता हूँ, ले आगे जड़, तू भी आगे मोक्ष मार्ग में जा। राइट? तेरे पास ये नहीं है, ये मेरे से ले ले, जा तू भी आगे मोक्ष मार्ग में जा। राइट? वो क्या करेगा, वो दूसरे 10 लोगों को मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ाएगा, जो सम्यक दृष्टि जीव है। पर मिथ्या दृष्टि जीव होगा, वो क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। ये आदमी मेरे से आगे क्यों चला गया, इसको नहीं बताऊंगा, ये इसको बता दिया ना तो इसके फर्स्ट नंबर आ जाएंगे, ऐसा करेगा। ओके? तो जहां भी ग्रुपिज्म है और जो ग्रुपिज्म करता है, उसको दो चीजें दिखाई नहीं दे रही है। एक तो उसको अपने मोहनी कर्म का उदय नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, और दूसरा कंपटीशन भी करके वो कितने ज्यादा खुद तो बर्बाद हो रहा है, ग्रुप में जितने लोग हैं ना उनको भी ले डूब रहा है। ये सोच करके अपना मिथ्यात्व छोड़ो और सम्यक दृष्टि बनने के लिए ड्रीम करो। ट्राई टू बिकम। जिस संघ में सम्यक दृष्टि लोग होते हैं ना, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स, ग्रुपिज्म नहीं आता है। आप देखो आचारांग में एक सिटी के सिटी होते हैं, कंट्रीज के मतलब सिटी, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक मतलब भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि पूरा एक सिटी था जहाँ पे एक से एक श्रावक रहते थे, और उन श्रावकों का वर्णन आता है, वो ऐसा सोचते थे, ऐसा सोचते थे। ऐसे श्रावक भी पॉसिबल है, हम सब ऐसे इस सम्यक दृष्टि श्रावक बन सकते हैं। तो आज के बाद यदि आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हो या ग्रुप के हेड हो, फिर तो आप अच्छे से बर्बाद हो। पर किसी ग्रुप को भी बिलोंग करते हो ना, तो निकलो उस ग्रुपिज्म से, निकलो उस ग्रुपिज्म से। स्टार्ट सीइंग ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट पाशरा और दैट मंदिर और दैट स्थानक और व्हाटएवर दैट प्लेसेस, और एक एक आदमी को महावीर स्वामी भगवान के चतुर्विधि संघ का आई नो तंगुलियापुर, आई नो। सो एक एक संघ का उसका क्या समझना, मेंबर समझना, और सोचना इस मेंबर को मैं कैसे पॉलिश कर सकती हूँ। जैसे मुझे पता है आप में से कितने लोग बहुत अच्छे श्रावक हो, जैसे चंचल जी है, सुरेंद्र भैया आज भी आए हैं, कितने लोग बहुत पहले से एक्सपर्ट हो, आप लोग बहुत पहले से धर्म कर रहे हो। मैं कैसे बोलती हूँ भगवान को, मैं कैसे चंचल जी को और शाइन कर सकती हूँ। मुझे पता है महावीर स्वामी भगवान, चंचल जी आपके संघ की, आपका चतुर्विधि संघ है, आपके संघ की श्राविका है, मुझे पता है मेरी नहीं है, ठीक है भगवान। मुझे मैं क्या बोलूं जिससे उनकी आत्मा में और निखार आए, उनकी आत्मा के ऊपर से और कर्म हटे, और उनकी आत्मा में जो रत्न है ना, हीरे मोती जो है आत्मा के अंदर, जो गुण रूपी जो रत्न है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अव्यवाद सुख, ये सब निखर के आए। राइट? तो मैं कैसे चंचल जी के ऊपर से कर्मों को हटाऊं और कैसे उनको, उनके अंदर के रत्नों को पॉलिश करके और निखारूं, ये मैं चाहती हूँ। राइट? तो मैं सम्यक दृष्टि, राइट। बट यदि मैं ये नहीं चाहती हूँ और उनको, उनकी टांग खींच के नीचे उनको धकेलना चाहती हूँ, 4 समय क्यों करती है चंचल जी, मेरे से तो होती नहीं है, 1 समय करती हूँ। क्या बोलूं चंचल जी को जिसकी वजह से वो 4 समय में निराश हो जाए, सैड हो जाए। तो मैं चंचल जी को ताने मारती हूँ। पता है क्या ताने मारती हूँ? 4 समय करके क्या फायदा, आपने क्या उखाड़ लिया, 20 सालों से 4 समय कर रही हूँ, फर्क तो आया नहीं, इससे तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो बेचारी चंचल जी को मैंने कैसे वचन बोले, वो सैड करने वाले वचन बोले, उनको ठेस पहुंचाने वाले बोले, उनको उनके कषाय उत्पन्न करने वाले बोले। और कषाय उत्पन्न करके मैं ग्रुपिज्म कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, उनको सैड कर रही हूँ ना। तो आप सम्यक दृष्टि बनो
और ये महामोहनीय कर्म का बंद मत करो, ग्रुपिज्म मत करो। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, प्लीज टेक अ गारंटी दैट आप महामोहनीय कर्म का बंद कर रहे हो। इज इट क्लियर? हाँ, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसमें कोई ग्रुप, संघ में ग्रुप्स नहीं होंगी। तुंगलियापुर के श्रावकों के ग्रुप्स नहीं थे, सब ग्रुप्स नहीं थे, याद रखना। ओके, आपके भी संघ के ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं। आदि क्लियर है? ओके ओके, आई एम गोइंग ऑन द 10th पॉइंट। आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ, बीच बीच में अनम्यूट अपने आप करो और सवाल पूछना चालू करो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों के जहां भी आपको, आप ग्रुप्स में नहीं हो और आपने ग्रुप्स में कुछ ना कुछ हरकतें नहीं की और दूसरे वाले आदमी के बारे में कुछ 19-20 नहीं बोला, ऐसा हो नहीं सकता है। शशि जी बोला होगा ना कभी कभी, चंचल जी बोला होगा ना, है ना? नहीं बोला है कभी भी? मैं किसी ग्रुप में ही नहीं हूँ, इनफैक्ट आई एम नॉट इन एनी ग्रुप। मैं उपास से बहुत कम जाती हूँ इनफैक्ट। ओके, तो एक तरह से मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप बच गए हो कि आप, मतलब जनरली लोग कहते हैं कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द संघ, राइट? मैं जनरली, एक फ्रेंड थी मेरी जो कलकत्ता से माइग्रेट करके शी वेंट टू अनदर सिटी। सो वो जब सिटी में वहां पे गई ना, तो शी सेड आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। आई सेड गो एंड फाइंड अ उपासना नियर बाय। उपासना ढूंढो, कोई भी संघ का होगा, फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको 4-5 संघ के नाम दिए, मैंने कहा ये चारों संघ बहुत अमेजिंग हैं, इन संघों के उपाश्रय ढूंढो, या इन संघों के जो साधु भगवंत है ना, वो कहाँ जाते हैं उनको ढूंढो। उसने ढूंढ निकाला, मुझे आके बोलती है यार वो पंजाबी नहीं है। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, वो गुजराती है चलेगा, वो मारवाड़ी है चलेगा, वो साउथ इंड, मतलब जो भी साउथ इंडिया के जो भी है चलेगा, बट दैट इज वेयर यू नीड टू बिलोंग। एंड जाना चालू करो, वही तुम्हारा लोग होने चाहिए, मतलब वही तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में होने चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ोगे, राइट? फ्रेंड्स बनाओ तो किनको बनाओ। तो शशि जी आप बोलते हो मैं तो जाती नहीं हूँ, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, यू शुड स्टार्ट गोइंग। नहीं तो आपके बच्चे धर्म नहीं कर पाएंगे। बच्चों को धर्म करने के लिए यू नीड अ प्लेस, यू नीड टू टेक देम समवेयर ना। साधु को कैसे दिखाओगे कि साधु ऐसा दिखता है, ऐसा करता है, ऐसा ऐसे ऐसे उसके भाव होते हैं, राइट? तो शशि जी, टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन यू नीड टू टेक देम, ओके? बट जो ऑलरेडी है उसको याद रखना कि ये मुसीबत भी वो मोल ले सकते हैं ग्रुपिज्म करके, which you should stay away from, okay? Okay. 10th नंबर का जो है, 10th नंबर का महामोहनीय कर्म है शासन के गुणों के से रहित राजा या मंत्री और उसकी रानी के से दुष्कर्म करता है। जनरली ये सब नहीं होता है। राजा का तिरस्कार करता हुआ उसे पदच्युत कर देता है। स्वयं शासन हथियाता हुआ प्रतिकूल वाणी द्वारा उसका तिरस्कार करता है। उसके लिए सारे सुखों और राज्य अधिकारों का नाश करता हुआ समस्त अधिकार स्वाधीन अपने अधीन करता है। वो महामोहनीय कर्म का बंद करता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कंट्री को डैमेज करते हैं, कंट्री को, ओके? किस आज की डेट में राजा नहीं है, शासन नहीं है राजा और ये सब का, बट यदि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री को थैंक यू की फीलिंग से, उसको ईमानदारी से उसकी तरफ लॉयल्टी नहीं दिखा के उसको उस कंट्री का अहित करते हो किसी भी वजह से, तो आप महामोहनीय कर्म का बंद करते हो। इसीलिए आप देखो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो दूसरे और तीसरे जो अणुव्रत है हमारा, उसके लिए जो हम सॉरी बोलते हैं ना, तो उसमें ऐसे वर्ड्स बोलते हैं राज्य विरुद्ध किया, और ऐसे 3-4 अक्षर बोलते हैं विच इज रिलेटेड टू कंट्री। कंट्री के अगेंस्ट भी कुछ हरकतें नहीं करनी है। इट क्वालिफाइज महामोहनीय कर्म, अंडरस्टूड? जिस देश में रहते हो उस देश की थाली में छेद करो, कैसा आदमी गिने जाओगे आप बताओ? सोच लो, राइट? सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग बैड टू द कंट्री ऑल्सो। महामोहनीय कर्म, ये आई कांट गिव यू एग्जांपल्स, दैट इज लेफ्ट टू यू, ओके? 13th वाला मैं 13th नंबर का बोल रही हूँ। जो उसके आश्रय में रहता है, जिसके सहारे जीवन निर्वाह करता है, जिसकी प्रभुता और कीर्ति के बल पर जो आगे बढ़ा है, वह यदि उस आश्रयदाता का धन हड़प कर मन में लोभ लिए रहता है, वह महामोहनीय कर्म का बंद करता है। कई लोग क्या होता है, बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप क्यों की जाती है आपको पता है? क्योंकि एक आदमी को पता है जैसे मैं अकेले बिजनेस करने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं पार्टनरशिप करती हूँ। यदि मैं सक्षम होती तो मैं क्यों पार्टनरशिप करती? तो मुझे हेल्प चाहिए थी।
चाहे वो मनी के एंगल से चाहिए थी या किसी और इनपुट के एंगल से चाहिए थी, बट मैं बिजनेस के रिलेटेड सारी चीजें नहीं इकट्ठा कर सकती थी, इसीलिए मैंने पार्टनरशिप में घुसी। और उस आदमी ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, हम दोनों पार्टनर्स थे और बहुत अच्छा बिजनेस चालू किया। बट बहुत टाइम के बाद मेरे में वो योग्यता आ गई जो वो आदमी दे रहा था। जैसे वो आदमी मान लो पैसे डाल रहा था, अब तो मेरे पास भी पैसे आ गए, तो मैं क्या सोचती हूँ, अब उसको हिस्सा क्यों दूं, सारे पैसे हड़प कर लूं, राइट, नहीं दूं उस आदमी को पैसा। ये सोच के मैं तिकड़मबाजी लगाती हूँ और उसकी पार्टनरशिप डिसॉल्व करके उसको पार्टनरशिप में से फेंक देती हूँ। हर पार्टनरशिप में, ज्यादातर पार्टनरशिप का ये एंड होता है। देखो जितने भी पार्टनरशिप के होते हैं उसमें ये मुसीबत खड़ी हो जाती है। कोई एक और आदमी, वो जो आदमी तोड़ता है ना, वो क्या बोलता है, नहीं सामने वाले की गलती है, मेरी गलती है। अरे जिसकी भी गलती है, दोनों तरह से प्रॉब्लम है। इसका मतलब जब जब आप उस आदमी ने आपको सहारा दिया, कब सहारा दिया, जब आप बिजनेस करने के लायक नहीं थे, ठीक है, आप लायक नहीं थे। उसने किसी भी तरह से आपको गाइड किया, चाहे पैसे डाले पार्टनरशिप में, कुछ ना कुछ तो डाला, और अभी आप कुछ बन गए हो तो आपने क्या किया, उसको उठा के पटक दिया बाहर, ठीक है, और क्या कर लिया, उसके पैसे हथियार लिए। ये भी महामोहनीय कर्म का बंध है, क्योंकि इसमें एक थैंकलेस एटीट्यूड आता है। थैंकलेस मतलब जिसने आपको हेल्प किया जब आपको हेल्प चाहिए थी, उस आदमी का आप बाजा बजा रहे हो, महामोहनीय कर्म का बंध है, भगवान कहते हैं। सोचो हम ये करते हैं, हाँ ऐसा किया है, मिच्छामि दुक्कड़म मानता, ओके। मैं 18th नंबर का पढ़ रही हूँ, 18th 18। धर्म साधना हेतु उत्साहित सर्व सावध योग वीरति मूलक प्रवज्या, प्रवज्या मतलब दीक्षा युक्त संयम आराधना उत्कृष्ट तपश्चरणशील को श्रुत चारित्र रूप धर्म से जो च्युत, च्युत मतलब नीचे गिराता है, वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है। मान लो किसी के, आप लोगों के मन में, किसी के भी मन में दीक्षा के भाव आ जाते हैं, तो मैं जाके क्या बोलती हूँ, बेकार है यार दीक्षा, छोड़ो ना यार, क्या लेना दीक्षा का, राइट, उससे बेटर तो श्रावक पने में रहो ना। मैं किसी भी तरह से आपका ब्रेन वॉश करके आपको दीक्षा या सर्ववृत्ति चारित्र से नीचे गिराती हूँ, तब मैं महामोहनीय कर्म का बंद करती हूँ। वो आदमी मोक्ष मार्ग में कितने हाई लेवल पे जा रहा था, कितना हाई लेवल का वैराग्य था, मैंने क्या किया, उसके वैराग्य को फुस कर दिया, राइट। मैंने एक आदमी को मोक्ष जाते हुए अंतराय दे दी, महामोहनीय कर्म का बंद कर लिया। इज इट क्लियर? हाँ, ऐसा कभी किया हो, अब भी जाके तत्समिच्छामि दुक्कड़म। और जो आदमी ऐसा करता है ना, उसके सम्यक दर्शन डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दो, वो आदमी किसी एंगल से रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता है। आई कैन गारंटी यू दैट, ओके। एनीवे 23rd नंबर पर बोल रही हूं, जो बहुश्रुत यानी विशिष्ट ज्ञानाध्यय नहीं होते हुए भी स्वयं को बहुश्रुत और स्वाध्याय परायण एवं शास्त्रज्ञ कहता है, वह महामोहनीय कर्म का संचय करता है। यानी जिस आदमी के पास 32 आगमों का ज्ञान या 9 तत्व का ज्ञान या अनिकांतवाद से जैनिज्म का ज्ञान नहीं है, वो आदमी अपने आप को समझता है कि यार मैं तो हुई ग्रेट, राइट, मैं तो हुई जैन धर्म को इंटरप्रेट कर सकता, ऐसा वो सोचता है, तो वो बहुत जबरदस्त कर्म बंद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ज्यादातर देखा गया है, जितने भी पदाधिकारी होते हैं किसी भी संघ में, वो पदाधिकारी क्यों बनते हैं, आप सोच के देखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पदाधिकारी कैसे चुना जाता है, ऐसे नहीं चुना जाता कि वो धर्म ज्यादा करता है। पता है कैसे चुना जाता है, या तो वो ज्यादा दान दे रहा है, जो ज्यादा दान देगा लाइमलाइट में है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, राइट, सो मनी पावर। दूसरा है वो बहुत वोकल होके समाज की बहुत सेवा कर रहा है, समाज में जो कुछ होता है आके बोल रहा है। बोलने वाला जरूरी नहीं उसको 9 तत्व का ज्ञान हो और जैन धर्म सम्यक दृष्टि जीव हो, राइट। तो ऐसे लोगों को पदाधिकारी माना जाता है। या जो लोग बहुत एक्शन करते हैं, समाज में आके बहुत एक्शन करते हैं ना, एक्शन मतलब बहुत चीजें करते रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं, वो पदाधिकारी बन दिया जाता है। तो पदाधिकारी जो बनता है ना, वो ज्यादातर पुण्य प्रकृति की वजह से, कोई पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से,
चाहे वो पैसे में अमीर हो, चाहे उसकी इज्जत बहुत है कि यार ये तो आदमी बहुत ग्रेट है, उनकी वजह से वो आदमी को पदाधिकारी पदवी मिलती है। बट पदाधिकारी पद मिलने के बाद ना उनको लगता है दैट वी नो व्हाट इज जैन धर्म, वी नो दिस इज हाउ, एक एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है। ये सब में मैंने देखा है। ओके, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अपने तरीके से जैनिज्म को इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जैन धर्म जो सचमुच जानता है वो अमीर नहीं भी होगा, गरीब भी हो सकता है, वो पदाधिकारी नहीं भी हो सकता है, वो छोटा सा वो बच्चा भी हो सकता है। ये सब सिचुएशन होने की वजह से वो आदमी की वैल्यू नहीं समझ के वो आदमी क्या कर पाए, जो कि मैं पदाधिकारी हूं, मैं क्या बोलती हूँ, धर्म ऐसे होता है, और ऐसे करके वो कि महामोहनीय कर्म का बंद करता है। क्या आप भी तो वैसे नहीं हो? सोचो, क्या आप पदाधिकारी हो? आपने 9 तत्व की विशिष्ट जानकारी है आपको? अनेकांतवाद से आपको जैनिज्म की कमांड है? नहीं है तो आप पदाधिकारी हो, तो क्या आप परूपना करते हो धर्म की कि धर्म, इसको धर्म बोला जाता है, ऐसे धर्म होता है? क्या आप बोलते हो? क्या हक है आपको बोलने का? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप 10 लोगों को और गलत डायरेक्शन में ले जाओ। ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुलता की अपेक्षा ऐसा संघों में होता है कि नहीं होता है? देखा है आपने किसी में होते हुए? हाँ, एंड देन यू रियलाइज कि यार जब कभी 10-20 साल के बाद कभी सुनो ना तो बोलो पता नहीं यार वो 20 साल पहले वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था, बट जैनिज्म तो ऐसा नहीं बोलता है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। आप सोचोगे उस आदमी ने महामोहनीय कर्म का बंद कर लिया। आप में से कोई पदाधिकारी है, पहला काम करो, 9 तत्व का ज्ञान पैदा करो, सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करो, जैनिज्म पे कमांड लाओ, स्पेशली अनेकांतवाद से पहले ये करो, फिर जाके धर्म को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो और लोगों को करो। यदि पदाधिकारी हो और 9 तत्व नहीं आते हो तो टेंशन करो, राइट? इंडिया के कई बार हम लोग है ना व्हाट्सएप के अंदर लोग फॉरवर्ड्स करते हैं। क्या फॉरवर्ड्स करते हैं कि यार हमारे जो पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, कई लोग बड़े उनपे इल्जाम, क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले भी होते हैं ना, कई बार क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले भी होते हैं। सो आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हो? हम लोग नहीं कई कई पार्टीज में करते हैं कि इनको तो टिकट्स भी नहीं मिलनी चाहिए, इनको तो एमएलए नहीं बनना चाहिए, उनको तो ये नहीं होना चाहिए, उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू स्टैंड इन द इलेक्शंस, राइट? तो मेरा सवाल है, हम उनसे अपेक्षा रखते हैं तो हमारा चतुर्विधि संघ के जो पदाधिकारी हैं, क्या उनमें हम कुछ योग्यता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं? कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं? और याद रखना, यदि रखना चाहिए, यदि नहीं रखते हैं ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आदमी महामोहनीय कर्म का भी बंद करके दूसरों को भी कर्म बंद करवाए। इज इट क्लियर? ये देखा गया है। मैं बहुलता की अपेक्षा प्रेजेंटेशंस कर रही हूँ। 26th नंबर का मैं बोल रही हूँ। We still have 20 minutes. Can we go on that? आप लोगों को किसी को डाउट नहीं है? किसी को नहीं लग रहा कि मैं गलत बोल रही हूँ? सुरेंद्र भैया, लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं? ओके, डाउट्स है? आई एम रेडी टू से। आप यदि पदाधिकारी नहीं हो, गलत नहीं करते हो तो वेरी गुड, इट डजंट अप्लाई टू यू। क्योंकि महामोहनीय कर्म तीर्थ को लेके ज्यादा है। कषाय से महामोहनीय कर्म इतने नहीं बंधते हैं जितने तीर्थ में माजा बजाने से बचते हैं। इसलिए इसमें देखो आधे बोल तो तीर्थ के रिलेटेड है। मैं क्या करूं? आई एम नॉट चूजिंग टू से दीज टॉपिक्स। सुरेंद्र भैया, दशाश्रुत स्कंद में 30 महामोहनीय कर्म बंद करने के कारण है। 30 आप उनको रेफर करोगे? कर रही हूं मैं, ठीक है? ओके, 26 वाला बोलता है, जो सर्व तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विधि धर्म तीर्थ में भेद उत्पन्न करता है। भेद का मतलब होता है झगड़े, जो होता है ना, भेद मतलब अगेन लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने हेतु बार बार कलेशोत्पत्त, कलेश का मतलब होता है वो जैसे केओस नहीं होता है, टेंशन, रायट्स, ये सब उत्पन्न करता है। प्रवाद पूर्ण बातें करता है, मतलब कलेश, टेंशन उत्पन्न करने वाली बातें करता है। वह महामोहनीय कर्म का अधिकारी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अपने आप को सेल्फ स्टाइल लीडर बना लेते हैं चतुर्विधि संघ के, और क्या करते हैं, जो धर्म करने वाले होते हैं ना, उनसे उनको दबाने की बहुत पूरी कोशिश कर डालते हैं, बहुत तंग करते हैं, नाक में दम कर देते हैं। क्यों?
खुद को नहीं दिखाई देता कि हमारे कषाय का उदय है। दे कांट सी देयर मोहनीय कर्म उदय। उनको लोभ आ जाता है कि यार इस आदमी की वाहवाह क्यों हो रही है, ये आदमी क्यों पढ़ाए, यार हम तो हैं ग्रेट फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमको पता है धर्म क्या है, हम सिखाएंगे। ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं, धर्म करने वाले और दूसरे पूरे संघ के बीच में कलेश उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, इधर खानाफूसी करते हैं, उधर खानाफूसी करते हैं, और इतने ज्यादा झगड़े कराते हैं। कई लोग आर एक्सपर्ट्स एट ओनली क्रिएटिंग लड़ाई झगड़ा, दादागिरी मारेंगे, झगड़े कराएंगे। आप देखो, आप पिन पॉइंट कर पाओगे ऐसे लोग। जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद तो बर्बाद होते हैं, उनके साथ दूसरे लोगों को भी संघ में ले डूबते हैं। I've seen this with my own eyes. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक दो एग्जांपल बहुत फन वाले हैं, ठीक है। Once I used to teach somewhere, the whole people heard me 5 years 6 years तक मैं पढ़ा रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं 5-6 जनों को ही पढ़ाती थी, 5-6, hardly anybody. But at some point everybody said, no, if you teach we can also study. So they also started studying. Within 1 year this problem started. ये तुम क्यों सही हो, we know better and we should do our work. और बीच में घुस के ना अपनी कर रहे हैं, अपनी मतलब नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहां तक कि ऐसा तक हो गया कि चातुर्मास में महाराज साहब आ गए तो सवाल खड़े कर दिए उठा के, यार ये महाराज साहब बाहर क्यों पलटते हैं, फ्लश क्यों नहीं यूज करते। मैंने कहा आगम पढ़ो, 5-6 साल पढ़ा क्या कि साधु फ्लश नहीं यूज कर सकता, वो तो बाहर पलटता है, नहीं ये तो गलत है। मैंने कहा कुछ गलत नहीं है, आगम तो यही बोल रहा है। नहीं, सेल्फ स्टाइल गलत है, मतलब दे डिसाइड ऑन देयर ओन, गलत है। ओके, बहुत पंगे किए, मतलब सामने वाला आदमी दुखी हो जाए ऐसे पंगे किए, ऐसे बहुत सिचुएशंस पे बहुत पंगे किए। क्या आप लोग संवर करना चाहते हो? संवर मतलब रात को महाराज साहब के पास जो सोते हैं ना, मतलब दे स्लीप विदाउट फैन एंड दे स्लीप ऑन पुट्ठा एंड ऑल दोस थिंग्स। ये क्यों करते हो? ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें भी इतने लड़ाई झगड़े करके संवर ही बंद करवा दिया। कितने लोग संवर करके महाराज साहब के पास रात को धर्म जागरण करके मोक्ष में कितना आगे पहुंच सकते थे ना, उन सबका संवर बंद करा के। क्या उन्होंने महामोहनीय कर्म का बंद किया? राइट, किया। ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो जैन धर्म को ना बाहर के लोगों से इतना खतरा नहीं है जितना खुद जैनियों से हमको खतरा है। जैनिज्म को, जो जैन धर्म नहीं जानने वाले लोग हैं ना, जो जैनी मतलब पैदा जैन कुल में हुए हैं और उनको लगता है हमको तो जैनिज्म आता है, पर उनको आगम नहीं पड़े हुए ना, उनसे ज्यादा खतरा है। ऐसे कितने श्रावक मिल जाएंगे जो, I'll give you 1 or 2 more examples जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसी हरकतें होती है। महाराज साहब बीमार पड़े तो एक डॉक्टर को कांटेक्ट किया गया कि आप इनको ठीक करो, पर वो इलाज बहुत गड़बड़ वाला था, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत थी। वो डॉक्टर में जैन डॉक्टर नहीं था, वो नॉन जैन था। तो हमने उन नॉन जैन डॉक्टर को समझाया कि क्या है कि महाराज साहब ना इलाज में ना पैसे हम नहीं दे सकते डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर हैज टू डू फ्री में इलाज। ये एक महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा है कि कोई भी पैसा नहीं देगा। तो वो जो नॉन जैन जो डॉक्टर था ना, वो उसने बोला अच्छा इट्स ओके, डजंट मैटर, यदि साधु है तो मैं ऑपरेशन करना है मैं फ्री में कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। उस जो नॉन जैन जो डॉक्टर था ना, उसको प्रॉब्लम नहीं थी, उसने बोल दिया ठीक है यार, यदि ये ऑपरेशन की जरूरत है मैं ये साधु का ऑपरेशन फ्री में कर दूंगा। उनके पैनल में ना एक जैन डॉक्टर भी था, वो आके उसका दिमाग खाता है। पता है क्या बोलता है? तेरे को पता नहीं, ये जो संघ वाले लोग हैं ना बहुत अमीर, एक से एक अमीर आदमी है, क्यों फ्री में हम काम करें? हम तो सर्विस दे रहे हैं ना अपनी, तो सर्विस ही बहुत फ्री है, हम डिस्काउंट में कर देंगे पर फ्री में नहीं करेंगे। क्यों तुम फ्री में कर रहे हो, पागल हो। वो जैन डॉक्टर है और क्या बता रहा है कि ये संघ में बहुत रिच श्रावक रहते हैं, हाँ सो प्लीज पैसा मांगो, और अड़ गया। पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे, हम डिस्काउंट कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो कर देंगे, पर हमको इतना तो देना पड़ेगा। बाद में क्या हुआ, अंडरहैंड डील हुई। क्या? किसी श्रावक ने आपस में बात की और बोला चल यार ऑपरेशन करवाओ,
जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में डिसीजन लेना था, ऑपरेशन कराओ, और हम लोग है ना पीठ पीछे मारासा को नहीं पता लगना चाहिए, हम आपको पैसे दे देते हैं, इस तरह की डील करनी पड़ी कि मारासा को नहीं पता लगना चाहिए। वो बेचारे श्रावक ने भी कर्म बंद किया, मारासा को भी कर्म बंद हुआ, बहुत कर्म बंद हुआ, पर जिसने भड़काया ऐसा, राइट, ये कौन लोग करते हैं? नॉन जैन से हमको इतना खतरा नहीं है, जो जैनी लोगों से हमको ज्यादा खतरा है। आप सोचना कितने लोग रिवोल्ट करते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? रूल्स क्यों नहीं चेंज हो सकते? वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, ये संघों में होते हैं, कई लोग स्पेशलाइज करते हैं इन तरह के झगड़े करने में। आप सोचो कि आप तो उनमें से नहीं हो, शोभा जी, चंचल जी, पूजा, राइट, सुरेंद्र भैया, आप तो उन लोगों में से नहीं हो ना कि आप ही महावीर स्वामी भगवान के अगेंस्ट बोल के अब मतलब संघ में लड़ाई झगड़े करवाते हो। क्यों हमारा सा ऐसा करे, क्यों ऐसा रूल है? लोग यहाँ तक मुझे पूछते हैं क्यों संवत्सरी प्रतिक्रमण 1 घंटे का हो, 1 सामायिक में खत्म होना चाहिए? हमको 2-3 सामायिक में करते चले आए हैं इतने सालों से, क्यों 1 सामायिक में खत्म करें? अरे क्या आर्ग्यूमेंट करो बाबा, जिसको जो करना है करो। ऐसा करते हुए कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि इतने कई लोग साथ में मिल जाते हैं और जो धर्म करने वाला होता है ना उसका मुंह बंद कर देते हैं, और वो खुद तो डूबते हैं, महामोहनीय कर्म का बंद करते हैं, साथ में पूरे जितने लोग होते हैं ना उनको भी, पूरे संघ को ले डूबते हैं। ऐसा देखा गया है। यदि आप हो, आपने ऐसा किया है, आप प्रायश्चित का प्रोटोकॉल फॉलो करके कुछ अपना भला कर सकते हो। स्टिल दैट स्टिल द ऑप्शन इज स्टिल अवेलेबल, ओके? बट आगे से याद रखना, यू बेटर नॉट डू दैट। चतुर्वेदी संघ में कुछ भी 19-20 नहीं होना चाहिए। Okay, we still have a lot of time. आप लोगों के चतुर्वेदी संघ में किसी का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सबका परफेक्ट चलते हैं। पूजा, शोभा जी, चंचल जी, डोंट टेल मी यार, मैं जो एग्जांपल्स दे रही हूँ। बहुत कुछ होता है पर अब निर्लिप्त हो गए, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया तो अपने आप पे ठीक है। जो करते हैं सब अपनी, मतलब जिसको जो सुख उपजे करे, अपन को नहीं करना कुछ। हाँ, ये एटीट्यूड अपना लिया। ओके, तो सुरेंद्र भैया आपने बोला देव गुरु धर्म पे आस्था होना, इसका क्या मतलब है? नहीं समझ में आया। सुरेंद्र भैया आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। कहने का मतलब है कि मैं जब महावीर स्वामी के अगेंस्ट में जो बात बोलते हैं ना, मेरी श्रद्धा है, मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ, जो उनके अगेंस्ट में बोलते हैं वहां से उड़ के चला जाता हूँ। दृढ़ आस्था है, इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांत के विषय में या जैन धर्म के जो पालन करने वाला या उनके विषय में कुछ अगेंस्ट बात बोलते हैं तो मैं उसको सुनता नहीं हूँ, तो यहाँ से उड़ के चला जाता हूँ। आस्था, दृढ़ आस्था है। ठीक है, तो सुरेंद्र भैया आप उठ के चले जाते हो, अपने आप को बचा लेते हो, तो चलो आप तो बच गए, पर आप देखो कितने लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपस में, हाँ, जिनको ज्ञान नहीं है, और वो और कितने कलेश उत्पन्न करते हैं अज्ञानता की वजह से। कभी कभी खुद भी मिथ्यात्व का सेवन करते हैं और पूरे संघ को भी बर्बाद कर देते हैं, और पूरा मोक्ष मार्ग से निकाल के पूरे पुण्य की एक्टिविटीज में ही पूरे संघ को ले जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने सुरेंद्र भैया, राइट? पूजा, हैव यू सीन ऑल दोस थिंग्स? लड़ाई झगड़े करते हुए उनको देख के दया से भर जाओ, करुणा से भर जाओ कि बाप रे, कितने महामोहनीय कर्म का बंद करके इनका जब कर्म उदय आएगा ना, ये दुर्लभ बोधि हो जाएंगे। सम्यक दर्शन तो दूर की बात, उनको मतलब इतने महा मिथ्यात्व के कर्म आके चिपकते हैं, कैसे वो उनको हल्का करेंगे, गॉड हेल्प देम। तो ये सोच करके, जैसे सुरेंद्र भैया ने बोला, वो चले जाते हैं, खुद तो चले जाओ, पर हिम्मत है ना उनको सुना के जाओ, लेट देम नो दैट दे आर रॉन्ग। बट सुरेंद्र भैया यू आर राइट, lot of times they know that they are wrong but they don't want to admit। क्यों? मोहिनी कर्म के उदय को वो नहीं जान पाते। उनको क्या लगता है, उनको पता होता है, सारे गलत काम करने वालों को पता होता है। मेरे सामने जितने भी लोग गलत काम कर रहे होते हैं ना, सबको पता था। जिन्होंने भी गलत काम किए ना, they knew still, भैया हम एकड़ी कैसे अपनी कम कर ले, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। they would not admit also। उनको पता था कि हमने संबर बंद कर दिया, हमने मारासा को बाहर पलटने के लिए मना कर रहे हैं। यार यू कैन नॉट डू दैट। पैसे में धर्म मानना नहीं, दान दो तब जाके धर्म होता है। भाई दान से क्या धर्म का लेना देना, बिना पैसे के भी धर्म होता है कि नहीं होता है? नहीं।
पैसा ही धर्म चलाता है, ऑलमोस्ट दान को ही धर्म समझ लिया। ऐसी परूपना करने वाले जानते हैं वो गलत है, फिर भी क्यों बंद नहीं कर पाते हैं? लोभ का उदय, इज्जत का उदय, नहीं हमको इज्जत चाहिए, हम जो बोल रहे हैं ना सही है, राइट? कभी क्रोध का उदय, कभी मान का उदय, कभी माया का उदय करते रहते हैं, जानने के बावजूद करते हैं। जो जानने, देखो कई लोग तो अज्ञान दशा में करते हैं, पर कई लोग जो जानबूझ के करते हैं, दे नो दैट दे आर रॉन्ग, स्टिल दे डू इट, वो तो ऐसे महामोहनीय कर्म का बंद करते हैं, पूरे काले कलूटे प्रदेश होते हैं उनके, वो जो निषेक रचना में होते हैं। समटाइम्स आचार्य भगवंत also decides not to forgive them, not to forgive them, okay? तो ये जो चतुर्विधि संघ का जो मैंने अभी तक लिया है, एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बोल देती हूँ, 28th नंबर का है, नहीं 28th नहीं 27th नंबर का है, जो आत्मशलाधा एवं कीर्ति हेतु तथा मित्र जन के प्रिय हेतु बार बार अधार्मिक योग, तंत्र, मंत्र, उच्चारण, वशीकरण आदि प्रयोग करता है, वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है। जैन धर्म कभी भी मंत्र, तंत्र, मैजिक, वशीकरण ये सब में बिलीव नहीं करता है। जैन धर्म इसका जस्ट ऑपोजिट है। महावीर स्वामी भगवान इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ तंत्र, मंत्र, उच्चारण, वशीकरण, जिसको बोलते हैं तांत्रिक पावर्स एंड controlling people and all those things. Jainism is totally against it, but some people subscribe to that. Lot of Jain people subscribe to it also. Non-Jain धर्म भी में भी कई लोग तांत्रिक पद्धति अपना के ये सब चीजें करते हैं। बाहर से ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? कि यार ये धर्म करने वाले कितने अच्छे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो सगरम या भक्तांबर को हम पढ़ते हैं और हम लोग सब लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोगों को वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको है हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमने तो ये करने से हम लोग ये करते हैं, जो आदमी ये बोलता है, राइट? तो हम लोग क्या इंप्रेस हो जाते हैं, वाह आप लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वाह आप लोग गरीब लोगों को मंत्र उच्चारण से आपके लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हम बड़े खुश हो जाते हैं और हमको ये चीजें ठीक लगती है और अच्छी लगती है। ये शॉर्ट टर्म फायदा जरूर दिखाएगा। शॉर्ट टर्म फायदा का मतलब क्या है? जैसे चंचल जी बीमार हो गई या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो चंचल जी को जब पता लगेगा ना कि ये लाइन आगम की बोलने से ना मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और ये मेडिकल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और चंचल जी वो काम करने लगे, तो उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, थोड़ा फायदा, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फायदा जरूर मिलेगा, उससे वो खुश हो जाती है। और हम उनको क्या लगता है कि यार ये तो मेरा बहुत अच्छा काम हो गया, ओके? बट याद रखना चंचल जी, इन द लॉन्ग रन आपका बाजा बजेगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि भगवान ने मोक्ष के लिए धर्म करने को बोला और आप मोक्ष के लिए नहीं कर रहे थे, आप तो पुण्य के लिए कर रहे थे, ये आपको पता भी नहीं लगा, तो आप धर्म तो डेफिनेटली नहीं कर रहे थे। आपको बहुत टाइम के बाद पता लगेगा कि यार लॉन्ग टर्म फायदा नहीं था, मेरे को तब फायदा कुछ हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये बात गारंटी में समझो कि छोटे फायदे के लिए लॉन्ग टर्म फायदा मत दाव पे लगाओ, ओके? कई लोग लॉन्ग टर्म फायदे के लिए छोटे मोटे शॉर्ट टर्म में फायदा चाहते हैं। ट्रस्ट मी, इसके लिए वो लोग यंत्र तंत्र वशीकरण करते हैं, हमको नहीं करना है, ओके? ये नहीं करना है। ये जान करके जो करता है ना उसके सामने से ही भाग जाओ। आई मीन डू नॉट इवन कम नियर देम, क्योंकि वो आदमी तो बर्बाद है, वो तो महामोहनीय कर्म का बंद करता है, तुम भी बेटा उसके साथ डूब जाओगे। ऐसे, और ये भी हो सकता है कि वो अपने यंत्र वो तांत्रिक विद्या या वशीकरण या जो भी करता है उससे आपको भी कंट्रोल करके आपका भी बाजा बजा दे। ये जानकर कि आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। सो आपने कभी ये चीजें की है? एनीबडी? किसी ने की है पूजा? यस। जिसने की है, यदि परूपना की है, देखो की है
तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म की है, मतलब खुद प्रैक्टिस की है हाँ, कि खुद कुछ पुण्य का मांगा है तो बैठ के प्रायश्चित ले लो और बात खत्म हो जाती है। महामोहिनी कर्म का बंध नहीं है, वो चारित्र में प्रॉब्लम है, बट उसकी परूपना की है। परूपना मतलब किसी और को बताया है। जैसे चंचल जी को प्रॉब्लम है तो शोभा जी जाके क्या बोलती है, आप जाके ना ये काम कर लो, ठीक है, राम बाण है, आप ये प्रॉब्लम करोगे ना, लोकस्य का इतना बार चांटिंग करोगे ना, आपकी मैं बताती हूँ ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसको बोलते हैं परूपना करना। परूपना करना मतलब आप किसी को बोल रहे हो ये करने के लिए, तब आप महामोहनीय कर्म का बंध करते हो। इसमें तो बहुत पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो और प्लीज गुरुओं से प्रायश्चित लो, क्योंकि इसमें आपके बहुत जबरदस्त मिथ्यात्व के कर्म की चिपके हैं, अमेजिंग अमाउंट, और ये महामोहनीय कर्म का कारण है। भगवान ने देखो आगम में बोल रहा है, आपने देखा या चंचल जी? ये जैसे जप करना, माला करना, ये भी सब इसी में आएंगे फिर? नहीं, जाप यदि करना। मोक्ष के लिए है तो क्यों, मोक्ष के लिए है तो क्यों गलत है? अच्छा, बट आप इसलिए कर रहे हो। निदान कर लिया तो फिर गलत। निदान है, या आप देखो निदान कर लिया तो इसके लिए सॉरी बोला जाता है। चारित्र में गिरे ना तो चारित्र में महामोहनीय कर्म का बंध नहीं है। देखो इसमें ये नहीं बोला है कि चारित्र से गिर जाने या महामोहनीय कर्म है, इसमें मिथ्यात्व की परूपना करने को महामोहनीय कर्म बोला। सो चंचल जी, आपने पहले 20 साल पहले जब जब पुण्य के लिए जो जो निदान किया है ना, वो आप मिच्छामी दुक्कड़म, प्रतिक्रमण, ये सब करके आप कर लेते हो। बट यदि इसकी परूपना की है तो ये अनफॉरगिवेबल, अनपार्डनेबल क्राइम है। अनपार्डनेबल मतलब माफी नहीं दी जा सकती है। ये तो आचार्य भगवंत को बोलना, नहीं भगवंत मैं खुद तो डूबा, मैं 50 और लोगों को ले डूबा, राइट? हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं उन 50 लोगों को वापस निकाल के मोक्ष मार्ग में डाल पाऊं कि नहीं डाल पाऊं। आप ये सोचना, गौशाला की स्टोरी भगवती सूत्र में पढ़ना, उसका एंड में वो खुद ही नहीं डूबा, उसने कितने लोग अपने पूरे संघ को ले डूबा। पर मरने के वक्त पता है उसने क्या बोला? उसको जब सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, जब मैं मर जाऊं ना, मेरा मुंह काला करना, मेरी बॉडी को गधे के साथ बांटना, पूरी अवंती नगरी में घुमाना, और क्या बोलना, नहीं ये मिथ्या दृष्टि था। जो महावीर स्वामी भगवान कह रहे थे ना, वही सही थे, वही सम्यक दृष्टि है, वही तीर्थंकर है। देखो उसने अपने शिष्यों को राइट डायरेक्शन में डालने की पूरी कोशिश की। वो बात अलग है कि शिष्य नहीं समझ पाए उस इशारे को, ओके। और उन्होंने ये क्या किया, वो सोचा ऐसे कैसे कर दें, तो उन्होंने कमरे में अवंती नगरी का डायग्राम बना के अपने गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए अपने गुरु को मतलब उस कमरे का, मतलब उस गुरु का मुंह काला करके उसी कमरे के ऊपर अवंती नगरी के, मतलब जिसकी ड्राइंग बना के उसी कमरे के अंदर ऐसे घुमा दिया, ये सोच करके कि यार किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और अब उनका संघ चला। बट गौशालक ने मरने से पहले पूरी कोशिश कर दी कि यार मैं तो सम्यक दृष्टि बन गया, मैं तो निकल गया इस गलती से, बट यार मेरे शिष्य कितने लोगों को मैं ले डूबा, उनको अकल आ जाए, उनको सम्यक दृष्टि बन जाए, उनको अपनी गलती समझ में आ जाए। तो उन्होंने बोला नहीं मैं गलत हूँ, ही इज राइट, प्लीज टू रेमेडी करने के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना, और क्या करना, मेरे शिष्यों को पता लग जाए कि मैं गलत था, वो सही था। उसने अपने तरह से पूरी कोशिश कर ली। शिष्य नहीं सुधरे, वो शिष्यों की प्रॉब्लम है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इस तरह के पाप यदि आप कर चुके हो, प्लीज ये महामोहनीय कर्म का बंध है, एंड बी बेटर डू इट, ओके। ये सब के अलावा भी आप देखो 30 महामोहनीय कर्म में और बहुत कुछ है कि खुद ब्रह्मचर्य नहीं है और लोगों को इंप्रेशन क्या दे रहा है, नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा पालता हूँ, ठीक है। कोई तपस्वी नहीं है तो मैं तो बहुत तपस्याओं में लीन रहता हूँ, ठीक है। और मैं धर्म ध्यान ज्यादा नहीं करती, तो क्या इंप्रेशन आप लोग को देती हूँ, यार आई एम ऑलवेज इन धर्म ध्यान, यार मैं तो कितना धर्म ध्यान करती हूँ। इस तरह से मैं माया करती हूँ और लोगों को ग्रेट बनने की कोशिश करती हूँ, मतलब उल्लू बना के आई एम ट्राइंग टू लुक गुड बट आई एम एक्चुअली नॉट गुड। ये भी महामोहनीय कर्म का बंध है। तो आई होप एवरीबडी हैज रेड दो 30 कारण। आज मैंने यही किया है। आगे चल के हम दूसरे और कोई, मैं 25 क्रिया और दूसरे जो पाप के जो ठोकरे हैं ना, उसको भी आप लोगों को समझा के उनमें महामोहनीय कर्म के जो रीजंस है ना, आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आप अगली बार से ऐसा नहीं करो, ठीक है। तो स्पेशल मेंशन टू शशि जी, आपको बोलूंगी आज के बाद कभी भी गॉसिप नहीं होनी चाहिए। आज के बाद कभी भी ग्रुप्स के अंदर जो हम ग्रुप्स बनाते हैं ना, सब ग्रुप्स,
खासकर संघ के अंदर, और लोगों को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा ग्रेट हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, पावर लेने के लिए पदाधिकारी एंड ऑल दोस थिंग्स। डू नॉट डू दैट। मोहिनी क्रम में छोटे मोटे जो जैसे मुझे मान आ गया कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, वो महामोहिनी क्रम का बंद नहीं है। मुझे लोभ आ गया कि यार आप लोगों को पढ़ा के मेरी तारीफ करो, आप लोग मेरे को अच्छा बोलो, ये लोभ कषाय है, ये महामोहिनी क्रम का बंद का कारण नहीं है। महामोहिनी क्रम में आप तीर्थ को डैमेज कर देते हो फॉर गुड। आप तीर्थ में 50 लोगों को ले डूबते हो और मिथ्यात्व में डालते हो, खुद तो जाते हो मिथ्यात्व में और 50, 100, 500 लोगों को मिथ्यात्व में डाल देते हो। इज इट क्लियर? क्यों ये क्राइम को महामोहनीय बोला है? क्योंकि मान लीजिए मैं आपका मर्डर करती हूँ तो मैं आपका यही भाव खराब करती हूँ कि नहीं करती हूँ पूजा? इफ आई किल यू, राइट? बट पूजा, मैं तुमको मोक्ष मार्ग से निकाल के मिथ्यात्व में डाल देती हूँ, तो मैं तुम्हारा ये भव भी खराब करती हूँ, पर अगले भव में भी तुम मिथ्यात्व में, अगले भव, उसके कितने भवों में मिथ्यात्व में रहोगी ये तुमको पता नहीं है। मैं तुम्हारे कितने भव बर्बाद कर देती हूँ, करती हूँ कि नहीं करती हूँ? That is why it is महामोहनीय कर्म बंध। Understood? So murder is not also, murder से भी ज्यादा gross violation बोला गया है। Is it understood? Murder is a small crime. Murder is a small crime. But किसी सामने वाले आदमी को मिथ्यात्व में डाल देना, तीर्थ को डैमेज करना, किसी भी फॉर्म में तीर्थ का बाजा बजाना, इस महामोहनीय कर्म बंध का कारण। अंडरस्टूड? हाँ, क्योंकि इसके बाद हम 3-4 बोल के बाद है ना, जब हम भयावच सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि कैसे तीर्थ की सेवा करके, तीर्थ में लोगों को मोक्ष मार्ग में आगे भेज के हम लोग कैसे एका भवतारी, मतलब एक भव देव का, फिर अगला भव, मतलब 3 भवों, आज से तीसरे भव में हम कैसे मोक्ष जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो आज की क्लास में हमने नॉन पार्डनेबल क्राइम्स देखे, जिसके अंदर हम एक जीव के कितने भवों को बर्बाद करके उनका बाजा बजाते हैं और डैमेज मल्टीफोल्ड करते हैं। और देखो क्या आपने महामोहनीय कर्म ऐसे बांधे हैं तो उनको रिकॉर्ड करो और उनपे पश्चाताप लाओ। ओके, मैं अभी जस्ट एक चीज आपको रिवर्स कैमरा में बताती हूँ कि ये, इसका मैं फोटोग्राफ आपको भेजूंगी। ये चीज मैंने जो नॉर्मल प्रतिक्रमण है ना, जिसको 6 आवश्यक बोलते हैं, उससे निकाला है। यहाँ पे मैंने प्रोसीजर बताया है कि ये क्या बोलते हैं उसको, प्रायश्चित करने का क्या प्रोसीजर है और व्हाई इज दिस डिफिकल्ट, और ये करने के लिए ये सोल्यूशन है। जैसे हाउ डू यू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, आपको आगम पढ़ना चाहिए और आपको ये करना चाहिए। तो दिस, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, ये करो और ये सोल्यूशन है। तो ये करते चले जाओगे तो इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे, और ये कर लोगे तब जाके प्रायश्चित पूरा होता है। सो ये मैं भेज देती हूँ, इसको स्टडी करना। ये खुद भी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप स्टडी करोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं इसी के बेसिस पे आपको बता दूंगी कि कैसे हम प्रायश्चित लेके हम अपनी आत्मा के ऊपर से जितनी भी जो काली कलूटी निषेक रचना है जो हम बांध चुके हैं ना, उसमें कैसे रसघात स्थितिघात करें और हम कर्मों से हल्के होके तीसरे भव में मोक्ष जा पाए, महावीर स्वामी भगवान बन सके। इज इट क्लियर? हाँ, इस भाव से आई एम एंडिंग द क्लास। आई होप आप लोग अपने मिस्टेक्स रिकॉर्ड करना चालू करोगे। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।